एसईओ बेसिक्स। देखिए मॉड्यूल 1 जो हमारा है वो बेसिक्स ऑफ एसईओ में टीच करेगा। क्या टीच करेगा? बेसिक्स ऑफ एसईओ। अगर आपको कोई डाउट होगा, अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो एंड में Q&A करेंगे, ठीक है? अभी आप लोग परेशान मत होइएगा। अभी कोई डाउट है तो हैंड रेस कीजिएगा और या फिर चैट में लिख दीजिएगा। ओके ओके, लेट्स बिगिन। मॉड्यूल 1, देखिए हमारा मॉड्यूल 1 जो है वो है बेसिक्स ऑफ एसईओ। पहले हम लोग बेसिक्स मजबूत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल शुरू से सीखना है, उनको बहुत ही बिगिनिंग से सीखना है। तो हम लोग बिल्कुल बिगिनिंग से ही स्टार्ट करेंगे, एकदम शुरू से, ताकि यहाँ पे जितने सारे लोग हैं सबको एकदम बराबर नॉलेज मिलती रहे, इक्वल अमाउंट ऑफ नॉलेज मिले। फिर हम लोग धीमे 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 इसका एक्सेलरेटर प्रेस करेंगे। उसके बाद हम लोग जाएंगे सुपर एडवांस तक। पहले हम लोग एकदम जीरो से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे सुपर एडवांस तक। ओके ओके, लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, एसईओ बेसिक्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें यही आता है कि भाई एसईओ होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमें यही आता है, कहीं भी आप एसईओ सीखने जा रहे हैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि एसईओ होता क्या है। ज्यादातर लोग एसईओ किंग ज्वाइन किए, उनको पता होगा एसईओ क्या होता है, लेकिन एज ए स्टार्ट करने के लिए हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि एसईओ रियली में होता क्या है। अच्छा, जिसको पता है एसईओ क्या होता है वो प्लीज अपना हैंड रेस करे। जिसको पता है एसईओ क्या होता है प्लीज अपना हैंड रेस करे। ओके, बहुत सारे लोगों ने हैंड रेस किया है, तो हम किसी को मौका देने वाले हैं। ओके, हम उमेर जी को मौका देने वाले हैं बोलने का कि एसईओ क्या होता है। तो उमेर जी हमको अनम्यूट कर रहे हैं, आप जरा समझाइए कि एसईओ होता क्या है, ठीक है? क्योंकि उमेर जी सबसे छोटे हैं और वो बताएंगे कि एसईओ होता क्या है। उमेर जी हमको अनम्यूट कर रहे हैं। हाँ हेलो भाई। हाँ बताइए, आपको क्या भाई लगता है कि एसईओ क्या होता है? आपके हिसाब से डेफिनेशन क्या होती है एसईओ की? सर, एसईओ की डेफिनेशन होती है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। वो डेफिनेशन नहीं, फुल फॉर्म होता है। हाँ मतलब वही, मतलब कि एसईओ मेरे ख्याल से कि रैंक करना। नहीं, रैंक करना मतलब एसईओ नहीं। अच्छा, हम्म। एस ऑप्टिमाइज करना ब्लॉग पोस्ट को। ठीक है, हम किसी और को मौका देते हैं। हम अब मौका देते हैं नागेंद्र जी को। नागेंद्र जी आप बताइए। हेलो। हाँ हाँ आवाज आ जी रही है? बोलिए। हाँ। अभी मैं जैसे जहां तक जानता हूँ एसईओ का मतलब एसईओ के अंदर ये होता है कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपने ब्लॉग को अपन कितना अच्छा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि गूगल के टॉप पेज पे वो ब्लॉग अपना रैंक करे। हम्म ठीक है, जहां तक हम्म मुझे पता है। हम्म। तो गूगल पे अपने को अपने ब्लॉग को किस तरीके से कितना अच्छा अपन ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि वो सर्च इंजन के ऊपर टॉप में रैंक करे। तो बेसिक ये डेफिनेशन में कुछ नहीं पता है। ओके ग्रेट। तो देखिए एसईओ का डेफिनेशन क्या होता है। एसईओ जानने से पहले हमको जानना चाहिए कि भाई ये एस ई एम क्या होता है। एस ई एम, एसईओ जानने से पहले एस ई एम को हम लोग जानते हैं। अब देखिए जो एस ई एम होता है, एस ई एम मतलब होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। क्या होता है? सर्च इंजन मार्केटिंग। चलिए आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं, मान लीजिए आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं तो आपको बहुत सारे एड्स मिल जाएंगे शुरू में ही। ओके, कभी कभार नहीं मिलते हैं और बहुत बार मिल भी जाते हैं। ऐसे एड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे आपको स्क्रीन पे देख रहे हैं ना, मैंने सर्च किया बेस्ट होस्टिंग, और भाई होस्टिंग में तो भर के एड्स होते हैं। तो यहाँ पे शुरू में कुछ एड्स दिखाई देते हैं। ओके, शुरू में कुछ एड्स दिखाई देते हैं। तो जो एड्स दिखाए देते हैं वो पेड तरीका होता है। गूगल में आपको फर्स्ट पेज पे आना है, एड्स चलाइए, अपने गूगल को पैसा दीजिए, गूगल आपको ऐसे ही सबसे नंबर 1 पे रखिएगा, रखेगा कोई भी कीवर्ड जो आप चाहते हो। ठीक है, इसे हम लोग कहेंगे सर्च इंजन मार्केटिंग। हम गूगल को पैसा दे रहे हैं, गूगल हमें नंबर 1 पे रखेगा, तो हमें ट्रैफिक मिलेगा। उसके बाद हम लोग को अपना मैथ लगाना है और देखना है कि हमको अपने इन्वेस्टमेंट से फायदा कैसे उठाना है। सर्च इंजन मार्केटिंग होता है। ठीक है, हम गूगल को हर क्लिक का पैसा देते हैं, हर क्लिक का, यानी हम मान लीजिए एक क्लिक का हम लोग 10 रुपए दे रहे हैं, तो हम अगर मान लीजिए हम लोग को 10 क्लिक चाहिए तो 100 रुपए हमारा जाएगा, और हमें उस पर अपना प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना होता है। और बहुत केस में एसईएम बहुत अच्छा होता है और बहुत केस में एसईओ बहुत अच्छा होता है। तो एसईओ क्या होता है? एसईएम तो ये हो गया। देखिए एसईओ ये होता है, एसईओ ये होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी अपने ब्लॉग को ऑर्गेनिकली ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक कराने का कहते हैं हम लोग एसईओ। ब्लॉग को हम लोग ऑर्गेनिकली, यानी हम लोग विदाउट पेइंग गूगल, हम गूगल को पैसा नहीं दे रहे, हम लोग अपना टेक्निक्स लगा रहे हैं, गूगल के जो एल्गोरिदम्स हैं उसको हम लोग फुलफिलमेंट कर रहे हैं। उसका जो गूगल कहता है उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो हम लोग को गूगल टॉप पे रखेगा। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हम लोग अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन किसी ब्लॉग का, किसी वेबसाइट का अगर हम लोग करते हैं,
तो हमारी साइट जो है फ्री में बहुत ही टॉप पे रहेगी। ओके ओके, तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो, हाँ अगर अभी तक किसी प्रॉब्लम तो हैंड रेस कीजिए। ओके ठीक है, हम लोग लास्ट में Q&A करेंगे एक बार, आप लोग चैट में टाइप कर सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो। ओके मैं चैट भी देख रहा हूँ यहाँ पे। तो एसईओ मतलब एक बार फिर से हम लोग समझाए थे ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एसईओ मतलब अपने ब्लॉग को या फिर वेबसाइट को इस तरीके से ऑप्टिमाइज करना कि गूगल के या फिर किसी भी सर्च इंजन के रैंक, मतलब सर्च इंजन में रैंक हो जाए, फर्स्ट पेज पे आ जाए। ओके उससे क्या होगा, हमें ट्रैफिक मिलेगा, हमें फ्री मिलेगा। गूगल, अगर हम लोग SEM करते हैं तो हमको पैसा देना होता है। जैसे हम लोग SEM करते हैं तो इसमें हम लोग को पैसा देना होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड लिखा है, हम लोग को पैसा देना होता है। लेकिन अगर हम लोग SEO करते हैं तो हम लोग को पैसा नहीं देना होता है। हम लोग वहां पे परमानेंटली या फिर कुछ बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग रैंक कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि हम लोग बहुत लॉन्ग टर्म के लिए हम लोग रैंक कर सकते हैं। SEM में हम लोग क्या होता है, पैसा देना होता है, और जब तक पैसा देते रहेंगे तब तक हम लोग रैंक रहेंगे। तो SEM कई केस में अच्छा होता है, कई केस में SEO अच्छा होता है। अब फॉर एग्जाम्पल आपका मान लीजिए एक सामान है जिसमें आपका 500 रुपीज प्रॉफिट में चल रहा है, एक सामान है जिसमें आपका 500 रुपीज प्रॉफिट है। ओके अगर आप SEM करते हैं, SEM ओके सर्च इंजन मार्केटिंग, अगर आप SEM करते हैं तो उससे क्या होगा, मान लीजिए 4 रुपए कट रहा है, तो आप सोचिए आप 25 क्लिक के लगभग 100 रुपए लगेंगे। लेकिन अगर 25 लोगों में से एक भी लोगों ने खरीद लिया तो 500 रुपीज आप अर्न करेंगे। ठीक है 500 रुपीज आप अर्न करेंगे। तो इसमें हो गया SEM अच्छा, चलिए ठीक है मान लेते हैं। लेकिन अब SEO कैसे अच्छा है, मान लीजिए कुछ ऐसे कीवर्ड्स हैं जिन पे ज्यादा सर्च वॉल्यूम नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इससे क्या होगा, मान लीजिए आपका कोई सामान है जिसमें 200 रुपये आपका प्रॉफिट है और हर क्लिक का आपको 100 रुपये देना पड़ रहा है, तो 2 क्लिक में तो एक कन्वर्जन आएगा नहीं, 2 क्लिक में एक लोग तो खरीदेंगे नहीं, तो उसमें SEM में घाटा हो जाता है। तो हम लोग उसमें करते हैं SEO। ज्यादातर टाइम हम लोग SEO ही फोकस करते हैं ताकि हम ऑर्गेनिकली विदाउट पेइंग गूगल, हम लोग ऑर्गेनिकली गूगल में रैंक हो जाए। ठीक है गूगल में रैंक होना या फिर किसी भी सर्च इंजन में, हम लोग गूगल गूगल बार बार क्यों बोल रहे हैं, सर्च इंजन में रैंक होना SEO कहते हैं, लेकिन हम लोग बार बार गूगल क्यों बोल रहे हैं। मैक्सिमम मैक्सिमम सर्चेस जो इंटरनेट पे होती हैं वो गूगल पे होती हैं। ओके तो गूगल यानी सर्च इंजन। ठीक है तो सर्च इंजन, किसी भी सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को रैंक कराने की जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके आगे बढ़ते हैं। SEO एक तरीका है आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने का। जी हाँ SEO एक तरीका है आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने का, लेकिन ऑर्गेनिकली। ठीक है ऑर्गेनिकली, पेड एड्स के थ्रू नहीं। ओके या फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू नहीं, आप सोशल मीडिया से भी नहीं ला सकते, तो अब वो SEO नहीं कहलाएगा। SEO तभी कहलाएगा जब ऑर्गेनिकली गूगल में कोई सर्च करके आपकी वेबसाइट पे आता है, तब हम लोग उसे कहेंगे कि हाँ आपने SEO बहुत अच्छा किया है। और SEO एक ऐसा तरीका है जो कि बेस्ट कन्वर्जन देता है। कोई गूगल में सर्च करके आ रहा है बेस्ट मोबाइल अंडर 1000 रुपीज, तो कुछ कमी हो गया वैसे बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000 रुपीज। ठीक है बेस्ट मोबाइल अंडर 15,000 रुपीज, तो उसको चाहिए मोबाइल। अब उसमें हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, हम लोग किसी को प्रमोट कर सकते हैं और उससे हम लोग पैसा चार्ज कर सकते हैं अगर हम लोग गूगल में रैंक हुए तो। ओके अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, SEO इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अच्छा अगर आपको लगता है कि इसका आंसर आपको आता है तो आप हैंड रेस कीजिए और मैं आपको अपॉर्चुनिटी दूंगा। SEO इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, हैंड रेस कीजिए। ओके नागेंद्र जी ने हैंड रेस किया, पीयूष जी ने हैंड रेस किया, तो हम इस बार मौका देते हैं पीयूष जी को। पीयूष जी आप बताइए। हेलो हाँ हाँ बोलिए पीयूष जी। सर, एसईओ इसलिए इम्पोर्टेंट है। एसईओ का मेन जो एसईओ के पीछे जो मेन रीजन है कि हमें एसईओ करना चाहिए वो है हमारी वेबसाइट पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक लेना। हमें जब तक गूगल से ट्रैफिक नहीं मिलेगा तब तक ब्लॉग या वेबसाइट चलाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए एसईओ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। हम्म तो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग ट्रैफिक ले रहे हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्या ट्रैफिक लेना इम्पोर्टेंट चीज होती है। ट्रैफिक लेना और ट्रस्ट बनाना, एक टारगेटेड ऑडियंस बनाना है एसईओ के थ्रू। चलिए अच्छी बात है, आप कम से कम आंसर तो दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। हम मौका देते हैं सत्यम मलिक जी को। हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। मतलब आपका जो क्वेश्चन है एसीओ
मतलब व्हाई इज इम्पोर्टेंट, तो मैं बोलना चाहती हूँ कि ट्रैफिक तो हम लोग मतलब कहाँ से भी ले सकते हैं, पेड तरीके से ले सकते हैं और कहाँ से भी ले सकते हैं, पर एसीओ जो होता है वो परफेक्ट टारगेटेड ऑडियंस आता है हमारे पेज पे। और अगर एफिलिएट मार्केट होता है तो हाँ, तो एफिलिएट अगर मार्केटिंग अगर आप लोग कर रहे हो तो बहुत अच्छी तरह से वो कन्वर्जन निकल कर आता है। काफी सही, हाँ। ये बहुत important। हाँ, यही मेरा आंसर है। ठीक है, ठीक है। तो एसईओ इंपॉर्टेंट क्यों होता है? देखिए, एसईओ इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, अगर आप गूगल में कुछ सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको दो टाइप के रिजल्ट मिलते हैं। पहला ऑर्गेनिक, पहला पेड, दूसरा ऑर्गेनिक। पेड यानी आपको पैसा देना होता है, आपको पैसा देना होता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे पेड लिखा है, या फिर साइड में आ जाता है, या फिर बीच में आता है। तो जो टॉप पे रहता है उसे वो पेड होता है, उसे गूगल गूगल को सब पैसा दिए होते हैं कुछ लोग, तो उनका एड्स ऊपर दिखाता है। और जो नीचे रहता है वो ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। तो इसमें एसईओ इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें ध्यान से, तो एड्स पे उतना ट्रस्ट नहीं होता है लोगों को, एड्स पे उतना ट्रस्ट नहीं होता है, इसलिए अनफॉर्चुनेटली एड्स पे सिर्फ 10% क्लिक होते हैं। और मेन जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है, जो वाकई में रैंक हुआ है गूगल में, उस पर 90% क्लिक्स होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यूजर्स जानते हैं, क्योंकि यूजर्स जानते हैं कि वो रिजल्ट है जो 90% जिस पे क्लिक होता है, वो जो रिजल्ट है वो उनको ज्यादा बेनिफिट देगा। और यूजर्स ये भी समझते हैं कि अगर जो एड चला रहा है वो अपना प्रॉफिट कैसे कोई तरीका लगा के अपना निकालना चाह रहा होगा, ठीक है। जब वो एड पे क्लिक करते हैं तो मैक्सिमम द टाइम उनको कुछ खरीदने के लिए कहा जाता है या फिर कुछ कहा जाता है, तो उनका एड से ट्रस्ट उतना होता नहीं है। इसलिए 90% ऑफ द टाइम एसईओ पे क्लिक होता है, यानी जो मेन रैंकिंग होती है ना, एसईओ जिसपे हम लोग करके रैंकिंग करते हैं, ऑर्गेनिक रैंकिंग, उस पर ज्यादातर क्लिक होता है। ओके ओके, तो इसमें कोई सवाल पूछा है? प्लीज रिकॉर्डिंग पर परमिशन दीजिए, रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे, आप चिंता मत कीजिए। गूगल को समझाना कि वो फुलफिल करता है गूगल क्राइटेरिया। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, तो देखिए, एसईओ से आप इमेज को रैंक कर सकते हैं, इमेज को, वीडियोस को रैंक कर सकते हैं, अपनी शॉपिंग साइट्स को रैंक कर सकते हैं। या फिर जीएस राणा जी है क्या? हैंड रेस कीजिए अगर है तो। कौन कौन है जो ई कॉमर्स साइट अपना बनाना चाहता था कभी न कभी? हाँ, जेएस राणा जी है। तो जेएस राणा जी के एक टारगेट है कि वो मार्केटिंग साइट बनाएंगे, ऐसी मार्केटिंग साइट्स जो कि ई कॉमर्स के बेस पे होंगी, यानी अपना इनका कुछ सर्किट का सामान है, उसे वो बेचना चाहते हैं, उसे वो बेचना चाहते हैं। तो वो ऑर्गेनिकली ट्रैफिक लेके फिर उसे वो बेचना चाहते हैं डायरेक्ट। तो इसलिए ये एसईओ किंग ज्वाइन किए जेएस राणा जी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, आप एसईओ के साथ क्या कर सकते हैं, फिर से देखिए, अपने वीडियोस को रैंक कर सकते हैं जो यूट्यूब पे हैं, यूट्यूब पे वीडियो रैंक कर सकते हैं, या फिर गूगल में भी रैंक कर सकते हैं। इमेजेस, जी हाँ, आप इमेजेस को भी रैंक कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉपर एसईओ टेक्निक्स जो आपको फ्यूचर में सिखाए जाएंगे इसी कोर्स में, अगर वो आ गया आपको, तो आपको इमेजेस, वीडियोस, शॉपिंग साइट्स, सबको रैंक कराने का तरीका आ जाएगा। और जब आप रैंक कर लेंगे तो आपको ऑर्गेनिक सर्च करके जो लोग आएंगे, ऑर्गेनिक सर्च करके जो लोग आएंगे, वो आपकी साइट्स खोलेंगे। अब सोचिए, मान लीजिए कोई सर्च कर रहा है, कोई सर्किट्स के बारे में खोज रहा है, ठीक है, कोई सर्किट्स के बारे में खोज रहा है, तो क्या करेगा, वो सर्च करेगा बेस्ट सर्किट फॉर, मान लीजिए कोई होगा। अब देखिए, हम जेएस राणा जी से बात करते हैं। जेएस राणा जी, अपना हैंड रेस कीजिए एक बार फिर। हाँ, तो हम जेएस राणा जी से बात करते हैं। आपका क्या क्या प्रोडक्ट है, आप कुछ बता सकते हैं? जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में ना जो प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें काफी सारे मॉड्यूल लगते हैं, नॉट ओनली इन दी प्रोजेक्ट्स बट इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशन यूज होती है ना, तो उसमें रॉ मटेरियल काफी ज्यादा यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी वाराणसी में बैठे हो, तो मैंने आपके साथ में कम्युनिकेशन करना है किसी हार्डवेयर के थ्रू, तो उसको बोलते हैं डीटीएमएफ मॉड्यूल। अब आपको पता नहीं होगा उसको, बट हमें पता है बिकॉज हम इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड के बंदे हैं। बिल्कुल, हाँ। और जिनको रिक्वायरमेंट है उनको पता होगा इस चीज का कि हमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉड्यूल लगाना है अपनी मशीन के अंदर, ठीक है। तो तो ये कोई इस लिखता है टाइप की गूगल काफी में, सारी चीजें। हाँ, कोई गूगल में लिखता है कि इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल फॉर एक्स वाई जेड मशीन, ठीक है, कोई मशीन है तो लिखता है इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल फॉर एक्स वाई जेड मशीन। तो अगर इनका वेबसाइट खुल जाता है तो लोग इनके वेबसाइट पे ट्रस्ट करेंगे कि हाँ, ये है,
ये ऑर्गेनिक तरीके से रैंक है, वो नहीं जानते ऑर्गेनिक, वो सब सबकॉन्शियसली हो जाता है कि हाँ ये ट्रस्टेबल है, इनसे मैं खरीदना चाहिए, इनका यूट्यूब चैनल भी है, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत डबल हो जाता है, राइट। तो उससे क्या होता है, जैसे इनका ट्रस्ट बढ़ता जाएगा, तो इनसे लोग परचेस करना शुरू कर देंगे और इवन परचेस करते भी हैं। ओके, है ना जी, ऐसा ना जी? राइट राइट। तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए सब कुछ अगर हम लोग छोड़ दें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि भाई पैसा कमाना है, एसईओ कर रहे हैं, पैसा कमाना है, कैसे कुछ भी ट्रिक लगा के, या फिर ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ओके, एफिलिएट मार्केटिंग करके, कुछ ना कुछ ट्रिक लगा के, कुछ ना कुछ करके, एट द एंड ऑफ द डे सबका एक ही टारगेट है, वो है पैसा कमाना, ठीक है। तो पूरा एसईओ किंग इस तरह से फोकस है कि आप पैसा कमा पाएंगे अपने ब्लॉग से विद इन 2 to 3 मंथ्स, ठीक है। पूरा एसईओ किंग इस तरह से ऑप्टिमाइज्ड है आपके लिए, बड़े शानदार इसमें एलिमेंट्स बनाए गए हैं एसईओ किंग में, बहुत शानदार कह सकते हैं मॉड्यूल्स हैं जो कि आपको बहुत बहुत ज्यादा तरीके से हेल्प करेंगे। और हाँ, पहले मॉड्यूल में जो एसईओ बेसिक्स है उसमें ज्यादा हम लोग प्रेशर नहीं डालना चाहते आपके ऊपर, इसलिए हम लोग बहुत ही बेसिक्स में चलेंगे अभी, क्योंकि हम लोग एकदम जस्ट अभी टच कर रहे हैं एसईओ को, हम लोग अभी जस्ट टच कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जैसे तेज प्रताप जी हैं, अंजू जी हैं, ये लोग अभी एसईओ में आए हैं, ठीक है। अभी जस्ट एसईओ में इन्होंने देखा कि एसईओ होता क्या है, वेबसाइट को कैसे, वेबसाइट क्या होती है, और इनको वेबसाइट तो अंजू जी के बहुत पहले से ही पता था, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि वेबसाइट्स पे कंटेंट कैसे ऐड करते हैं, ब्लॉग कैसे लिखते हैं, रैंक कैसे कराते हैं, तो वो पूरा सब कुछ सिखा दिया जाएगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो हम लोग पूरा अभी बेसिक्स पे चलेंगे, और अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अंकुर बनर्जी लिख रहे हैं, वाह थैंक यू। प्रवीण जी, हाँ प्रवीण जी भी बहुत न्यू है अभी, प्रवीण जी बहुत न्यू है, इन्होंने बोला था कि हाँ अगर हम इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या ये सही है? मैंने बोला बिल्कुल सही है, और आप एसईओ सीखेंगे तो आपको हमेशा काम आएगा फ्यूचर में। किसी और की साइट रैंक कराना है, मान लीजिए आपकी साइट तो रैंक हो गई, अब आपको एक्स्ट्रा पैसा कमाना है, तो आप किसी और की साइट रैंक करवाइए। ओके, देखिए कभी कभी क्या होता है, एसईओ एसईएम से भी ज्यादा महंगा हो जाता है आपको अंदाजा कैसे हो रहा है? मतलब आपको अंदाजा नहीं लग रहा हो कि एसईओ एसईएम से, एसईओ तो फ्री है, एसईएम तो पेड है, तो एसईओ में ज्यादा पैसा कैसे लग गया? यही तो है। देखिए एसईओ क्या होता है, एसईओ मान लीजिए कि आप किसी का कर रहे हैं, तो आप उसे 40,000 रुपए पर मंथ तक आराम से चार्ज कर सकते हैं, 40,000 रुपए पर मंथ तक आराम से चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि किसी को एसईओ का भनक भी नहीं होता है। और आप 30 दिन में से अगर आप 5 दिन काम कर रहे हैं तो कोई पकड़ नहीं सकता, 30 दिन में से अगर आप 5 दिन काम कर रहे हैं तो कोई पकड़ नहीं सकता। एसईओ ऐसी फील्ड है, आप अंदर अंदर क्या कर रहे हैं आप ही जानते हैं। ओके, आप पूरा सब कुछ मान लीजिए एसईओ कर रहे हैं किसी का, और आपने 25 दिन काम नहीं किया, लास्ट 5 डेज में काम किया सिर्फ, और 40,000 रुपये आप ले गए, उनकी साइट अगर रिजल्ट आ गया तो ये अच्छी बात है। अब मैं आपको अपना एक स्टोरी सुनाता हूँ। जो सबसे पहला मेरा क्लाइंट था 20,000 पर मंथ में, सबसे पहला, ओके 20,000 पर मंथ का क्लाइंट मिल गया, बहुत खुश हुए कि हाँ 20,000 पर मंथ का क्लाइंट मिल गया। अब क्या था, 5 दिन तो पूरा जम के काम किए, 5 दिन पूरा जम के काम किए, और इतना ज्यादा काम हो गया कि अब फिर काम करने का मन नहीं किया, अब काम करने का एकदम मन नहीं किया कि यार काफी मेहनत हो गई, साइड पे 20,000 लाख काम हो गया है ओके, तो हुआ क्या, अगले 25 दिन तक कोई काम नहीं हुआ उस पर, जीरो। और फिर हम क्लाइंट की साइट देखते तो रैंक होगी नंबर 1 स्पॉट पे। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था कि 20,000 रुपीज मुझे मिला सिर्फ 5 दिन का काम करने का, वो भी। लेकिन एक बात तो है कि 5 दिन मैंने अच्छे से मेहनत की थी और सब कुछ ऑटोमेट कर दिया था वो आपको भी सिखाया जाएगा कि आप कैसे सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हैं, और आराम से बिना चिंता किए अपना सिर्फ फोकस एक जगह कैसे कर सकते हैं। ओके, तो सबको एट द एंड ऑफ द डे सबको पैसा चाहिए। ओके, मेक सम स्टोरी एक्सपीरियंस ओनली सेशन, बिल्कुल 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 ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, आप सेशन ऐसे ऐसे मिलेंगे ना, सैटरडे संडे बहुत ही लंबी लंबी क्लास हो सकती है। ओके, सैटरडे संडे बहुत ही लंबी लंबी क्लास हो सकती है। अभी देखिए हमारे साथ कौन कौन ज्वाइन किया है, और कोई मिस तो नहीं हो रहा है। ओके, प्रफुल्ल जी हमें ज्वाइन किया, तो हम प्रफुल्ल जी को थोड़ा अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि ये भी थोड़ा एसईओ पे कमेंट करें, थोड़ा बेसिक में एसईओ बताएं सबको, ठीक है। एसईओ बेसिक में बताएं कि क्या होता है एसईओ और कैसे आपको हेल्प करें, क्योंकि हम लोग बिल्कुल भी हम लोग एडवांस में नहीं जाने वाले, हम लोग मीडियम में नहीं जाने वाले,
आज हम लोग बेसिक का पूरा एकदम खत्म ही कर देंगे, उसके बाद हम लोग अगला रखेंगे टेक्निकल एसईओ, फिर रखेंगे। लेकिन अभी हम लोग थोड़ा सा बेसिक एसईओ क्या होता है एकदम खत्म कर दो, कोई डाउट ना बचे आज। तो प्रफुल्ल जी को मौका देते हैं बेसिक एसईओ पे बोलने का। ओके, तो प्रफुल्ल जी अभी शायद कहीं बिजी होंगे, तो फिर प्रफुल्ल जी आप बता दीजिएगा। ओके, आप टाइप कर दीजिए जब आप फ्री हो जाएंगे तो। और आप लोग को बता दे, आप लोग को बता दे कि यहाँ पे हर्ष जी जो है सबकी अटेंडेंस लगा चुके होंगे सबकी अटेंडेंस लगा चुके होंगे कि कौन क्या कर रहा है। और बिलीव मी, शायद आप लोगों से आप मतलब हर्ष जी ने आपको डीएम किया होगा कि आपकी वेबसाइट क्या है ना? किया है कि नहीं? आप चैट कीजिए, चैट पे टाइप कीजिए कि आपकी वेबसाइट का नाम मांगा है हर्ष जी ने। हाँ हाँ, यस साकिब जी से नहीं मांगा, हर्ष जी ने। ओके, अच्छा। हाँ, जिसके पास नहीं है उसके कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिसके पास वेबसाइट नहीं है उसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको बताया जाएगा कैसे। उसके लिए एक अलग हम लोग सेशन रखेंगे, जिसके पास वेबसाइट नहीं है उसके लिए अलग सेशन होगा। हम लोग पहले ही 7:30 बजे से पहले ही रख देंगे, आधे घंटे पहले उसको पूरा प्रोसेस बता दिया जाएगा। तो मैक्सिमम लोगों को हर जी ने पूछा कि इनकी वेबसाइट क्या है। ओके, तो हर जी ने ऐसा क्यों पूछा? वो इसलिए क्योंकि आपका पूरा ट्रैक करने वाले, वो पूरा ट्रैक करने वाले आप काम कैसा कर रहे हैं, एसईओ किंग में जो बताया जा रहा है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं कि नहीं। ओके, गूगल में या फिर कह ले आप पूरे सर्च इंजन जितने होते हैं सब मिला के 100 बिलियन सर्चेस पर मंथ, 100 बिलियन। अब 100 बिलियन आपको अंदाजा है बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा। तो क्या आप इससे 100 बिलियन में से क्या आप 1 लाख लोग नहीं ले सकते? स्मॉल पाई, स्मॉल पाई, जैसे हम लोग कहते हैं ना स्मॉल पाई, कि आप 100 बिलियन में से सिर्फ 1 बिलियन नहीं 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 1 लाख, 1 लाख लोग आप नहीं ले सकते। और इवन 1 मिलियन भी कहें तो कम कम ही है, काफी कम है, क्योंकि 1 मिलियन तो आराम से आ जाता है मैक्सिमम ब्लॉग्स पे, अगर आपका कंटेंट थोड़ा वायरल टाइप का हो तो। शेखर जी बोले 7 बिलियन पीपुल ऑन द अर्थ। हाँ, लेकिन 100 बिलियन सर्चेस होता है पर मंथ, 100 बिलियन। क्या आप एक ही सर्च करते हैं शेखर जी? नहीं ना, 100 बिलियन सर्चेस पर मंथ होता है। ओके, और जिस मान लीजिए किसी के वेबसाइट पे 100 बिलियन सर्चेस पर मंथ आ जाए तो डेफिनेटली उसका होस्टिंग सर्वर सब कुछ खत्म हो जाएगा एकदम उसको गूगल से ही बड़ा होस्टिंग लेना पड़ेगा। ये जस्ट मजाक मजाक था ओके ओके। तो शेखर जी लिख रहे हैं आई सर्च 240 टाइम्स इन 24 आवर्स। बिल्कुल, एवरेज लोग तो मुझे लगता है कि 50-60 बार तो सर्च करते ही होंगे अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो सोचिए 100 बिलियन सर्चेस पर मंथ हो रहे हैं, तो क्या हम लोग उसमें से एक स्मॉल पाई, स्मॉल टुकड़ा हम लोग नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं। बस जरूरत है एक नीश चुनने की, नीश, एक कैटेगरी चुनने की। क्या आपकी कैटेगरी टेक है? क्या आपकी कैटेगरी मोटिवेशन है? क्या आपकी कैटेगरी कोई बैंकिंग में है? ओके, क्या आपकी कैटेगरी कोई एफिलिएट मार्केटिंग में, आपका स्पेशल कोई कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स में? ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे कि अपना टॉपिक कैसे चुने। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि आपको एक नीश चुनना चाहिए, आपको जो इंटरेस्टिंग लगे, उस पर काम करना चाहिए आपको। अब मैं जानना चाहता हूँ कि सब मतलब सबका इंटरेस्ट किस में है। प्लीज टाइप कीजिए अपना इंटरेस्ट, टेक्नोलॉजी या फिर जो भी आपका इंटरेस्ट है आप टाइप कीजिए एक बार। मैं जानना चाहता हूँ सबका इंटरेस्ट क्या है। ब्लॉगिंग, ट्रेवलिंग, टेक्नोलॉजी, एफिलिएट मार्केटिंग, मेक मनी ऑनलाइन, मिक्स्ड कंटेंट, टेक, फोटोग्राफी, हेल्थ, गेम्स, एफिलिएट मार्केटिंग, गेमिंग, अमेजिंग, टीचिंग, मोटिवेटिंग, हाँ, अमेजिंग अमेजिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, वेब डिजाइन, मैन लाइफस्टाइल एंड एफिलिएट मार्केटिंग। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपको अपने फील्ड के बारे में कितनी जानकारी है, मतलब कितना परसेंट आप जानते हैं अपने फील्ड के बारे में, कितना परसेंट? 6% आई बिलीव। हंसराज जी लिख रहे 20%। पीयूष जी थोड़ा सा 20, 60, 1 to 3, थियोरेटिकली 10%। मुझे ब्लॉगिंग के बारे में 30%। अनवर जी 0.2%, ऑलमोस्ट 60%। मिथुन मिथुन प्रधान जी, उमेर जी 5%, दीप कुमार जी 10%, जैमिन पटेल जी 40%। अमेजिंग।
किशन कुशवाहा 10%, नागेंद्र जी हाँ ये देखिए नागेंद्र जी ने मेरी मन की बात छीन ली, नागेंद्र जी ने, ठीक है। लिखा है मैन लाइफस्टाइल के लाइफ काफी बुक पढ़ी है। तो मैं क्या रिकमेंड करता हूँ आपको, जो आपका कैटेगरी हो, जो आपका नीश हो, जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, उसके बारे में 2 बुक्स आज या फिर कल अमेजोन से ऑर्डर कर लीजिए, और 1 महीने के अंदर, या फिर एसईओ किंग खत्म हो जाता है तो उसको पूरा एकदम पढ़ लीजिए। 1 महीने के अंदर पूरा पढ़ लेना है आपको, ठीक है। आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा उतना कंटेंट। आपको पता है एक एंटरप्रेन्योर एवरेज कितनी बुक पढ़ता है 1 मंथ में? हाँ 1 मंथ में एवरेज अराउंड, हाँ अमेजिंग, आप लोगों को पहले से पता है। नहीं 15 नहीं पढ़ता कोई, कोई इतना नहीं पढ़ता, 10 प्लस नहीं, 5 to 6 सही है, 5 to 6 सही है। तो 5 to 6 भी हो सकता है, या 3 to 5 भी आप कह सकते हैं। 3 to 5 मुझे सही लग रहा है थोड़ा, 3 to 5 ओके। हाँ प्रवीण जी बोले हाउ मेनी बुक्स यू रीड अभी जी। देखिए मेरे पास क्रश इट है गैरी वेनरचक की, और मेरे पास ये है बिजनेस टू, ऐसी कोई एक करके बुक है, वो है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट, जस्ट मिनट। आप सभी बुक्स के नाम नोट कर सकते हैं, ओके। आप सभी बुक्स के नाम नोट कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहली भगवत गीता, ओके। दूसरी सैम वॉल्टन मेड इन अमेरिका, सैम वॉल्टन मेड इन अमेरिका। तीसरी हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग। उसके बाद अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम बाय स्टीफन हॉकिंग। उसके बाद हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। उसके बाद क्रशिंग इट हाउ ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड देयर बिजनेस एंड इन्फ्लुएंस एंड हाउ यू कैन टू। और मैं रिकमेंड करता हूं कि क्रशिंग इट आप जरूर पढ़िएगा, क्रशिंग इट, ओके। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में बहुत अंदाजा हो जाएगा जी। बिल्कुल व्हाट्सएप पे लिख देंगे नाम, गुड टू ग्रेट, ओके। और इससे काफी ज्यादा बुक्स हैं जो कि छत पे है ओके। तो एवरेज मेरा भी 1 to 2 बुक्स हो जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होता, 1 to 2 बुक्स हो जाता है, ओके, पर मंथ। तो आपको बुक्स पढ़ना है ताकि आपके फील्ड के बारे में आपको पूरी पकड़ हो। अगर आपको पकड़ नहीं रहेगी तो फिर आप क्या लिखेंगे उसके बारे में। डिजिटल मार्केटिंग के बुक्स आप बिल्कुल खरीद सकते हैं, उसके बारे में तो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं, अगर जो भी विवेक बिंद्रा लोग बोलते हैं, जो भी संदीप ऐश्वरी लोग बोलते हैं, अगर आप बुक पढ़ना स्टार्ट कर देना, सब कुछ आपको मिल जाएगा उसमें, ये मेरी गारंटी है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। विजीत दास पूछ रहे कौन सा बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, वो आपको बुक पढ़ना चाहिए, ठीक है। या फिर अपने इंटरेस्ट, जो आपका इंटरेस्ट हो उससे रिलेटेड बुक आप पढ़ सकते हैं, ओके। हाँ लिस्ट बता देंगे, ओके। तो देखिए आपको बुक्स ऑर्डर करना है अमेजोन से, और आप बुक्स खरीदिए और पढ़िए। बोरिंग लगता है, बहुत बोरिंग लगता है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप थोड़ा इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं हाउ टू रीड बुक फास्ट, आपको बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स मिल जाएंगी जिससे आप बुक्स बहुत तेजी से पढ़ सकते हैं। तो जितना आपको अंदाजा रहेगा उतना बढ़िया आप लिख पाएंगे। अंकुर बनर्जी बोलते हैं थोड़ा सा रिपीट कीजिए, ओके। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग्स, हाउ टू डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय पब्लिक स्पीकिंग, टाइम टेस्ट मेथड बाय परसुएशन बाय डेल कार्नेगी, एंड सैम वॉल्टन मेड इन अमेरिका, श्रीमद् भगवत गीता, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी की बुक बहुत ही बढ़िया होती है पब्लिक स्पीकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए, और पूरा एकदम अंदर से सब कोई डर खत्म हो जाएगा आपको। क्रशिंग इट, माय फेवरेट बुक, क्रशिंग इट बाय गैरी वेनरचक, ओके। गुड टू ग्रेट, ओके। तो आप, मैंने फिर से रिपीट कर दिया है। हाँ ऑडियो बुक भी आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन ऑडियो बुक्स भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन जो बुक्स में है ना वो मजा, वो ऑडियो बुक में नहीं आएगा आपको, ओके। तो आपको अपने फील्ड के बारे में एक्सपर्ट बनना है। आपको कोई सवाल पूछ दे, आप ब्लैंक नहीं हो जाना है, आपको एकदम एक्सपर्ट बनना है, ओके। एक तरीका और है, आप ऑनलाइन हमेशा उसे पढ़ सकते हैं, आर्टिकल पढ़िए,
मैं जानता हूँ आर्टिकल जो लोग पढ़ते हैं वो लोग आधा भी नहीं पढ़ पाते। ओके सर, ब्लॉग सिंगल नीश पे होना चाहिए या मल्टीपल पे चलेगा? तेज प्रताप जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिंगल निश पे होगा बहुत ही बढ़िया है, सिंगल निश पे होगा बहुत ही बढ़िया है। अगर आप मल्टीपल निश पे बनाना चाहते हैं तो आपको बड़ी टीम चाहिए, जैसे एनडीटीवी की बड़ी टीम है, ठीक है, तो आपको बड़ी टीम चाहिए। और जितने भी लोग बहुत बताते हैं कि ये करो ये करो ये करो, जितने भी बड़े लोग, सब कोई बुक्स पढ़े होते हैं, बुक्स में बहुत ही कोर नॉलेज होती है। हाउ इज यू स्टार्ट वॉर ऑफ रैंकिंग? तो क्या मुझे कोई बता सकता है? मैं प्रफुल्ला जी को देना चाहता हूँ कि थोड़ा एसईओ के बारे में थोड़ा बेसिक्स पे कंटिन्यू करें, उसके बाद हम लोग हाउ एसईओ स्टार्ट वॉर ऑफ रैंकिंग पे पढ़ेंगे। ओके इसके बारे में बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। हाँ प्रफुल्ल जी, आप बोलिए। आवाज हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। welcome all us. So you guys are with SEO. Am I right? प्रफुल्ल जी आपकी आवाज नहीं आ रही, क्लियर नहीं आ रही। में प्रफुल्ल जी आप बोलिए, थोड़ा एसईओ के बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए कि कैसे किक स्टार्ट कर सकते हैं अपना करियर एसईओ में, कैसे हम लोग ब्लॉग को रैंक कर सकते हैं इनिशियली, कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं। ओके हाँ तो sure. तो अभी आवाज आ रही है? ठीक हाँ है। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ तो एसईओ हमने बेसिक तो समझ लिया, आपने बहुत अच्छी तरीके से बता दिया। इट वाज नाइस। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सो अभी इन प्रेजेंट सिनेरियो में, अभी प्रेजेंट हम लोग बोल सकते हैं इन द वर्ल्ड ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, द सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और जो सर्च इंजन है वो रूल्ड किया जा रहा है गूगल के द्वारा। ही इज द होल एंड सोल, वी कैन से द वॉरियर और फाइटर इन दिस फील्ड। इसके अलावा मगर एक पॉइंट है यहाँ कि एसईओ जो गूगल सर्च इंजन है, दिस इज नॉट द वर्ल्ड फर्स्ट सर्च इंजन। ठीक है, इससे पहले बहुत सारे हमारे सर्च इंजन है एंड दे आर ऑल्सो एग्जिस्टिंग एंड देयर आर ऑल्सो मिलियंस ऑफ ट्रैफिक ओवर देम आर स्टिल देयर। बट why Google? Why everyone tell about Google? Why everyone search in Google, not in other search engine? I am sure हम लोग यहाँ पे जितने लोग हैं उनमें से बहुत कम को मालूम होगा कि और कितने सारे सर्च इंजन हैं। बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। तो गूगल तो फर्स्ट हो गया, उसके बाद एक है बिंग, याहू, इट इज ऑल्सो ए सर्च इंजन। याहू जो हमारा सर्च इंजन है जो गूगल से पहले था, अभी भी है, नो डाउट। अराउंड 4 to 4.5% of total volume of searches are just covered by Yahoo and Bing searches. ये भी है। एक ask.com, this is also a search engine. और राइट AOL.com ये एक हमारा सर्च इंजन है। अभी था एक बैडू, BAIDU। आप लोगों ने वर्डप्रेस में अगर फेमिलियर हो, वर्डप्रेस में आर्टिकल लिखा होगा तो जब वर्डप्रेस एसईओ इंस्टॉल किया होगा तो आपको ये दिखा होगा, अभी बहुत लोग बाइडू। न्यू है, तो अभी बहुत लोग तो अभी वर्डप्रेस हाँ, बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, तो यू विल गेट टू नो। तो हमें जो भी होता है, जो भी हम स्टार्टिंग में आर्टिकल लिखेंगे, और मेनली इंजन होता क्या है, मतलब ये जो गूगल, लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट द, सो दिस बॉट रीड करने बॉट होते हैं, उसको बोल सकते, ठीक है। सो
whenever we write anything on any topic, कुछ भी बारे में हम लिखेंगे और उसको जब पब्लिश करेंगे, तो how impact means how about वो अगर क्या प्रफुल्ल जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, तो देखिए क्या है कि एसईओ का स्टार्ट कैसे हुआ था, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए गूगल जब आया था उससे पहले काफी सारे सर्च इंजन थे, ओके, और सबका कुछ ना कुछ रैंकिंग फैक्टर था, सबका कुछ ना कुछ क्राइटेरिया था कि ऐसे रैंक होगा, ये करना पड़ेगा। फिर धीमे धीमे क्या हुआ, लोगों ने अपना ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया, लोगों ने अपना वेबसाइट बनाना स्टार्ट किया, और ऑनलाइन उतनी रीच थी नहीं, तब ऑनलाइन उतनी रीच थी नहीं। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद धीमे 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 देखिए जहां जनता आती जाती है वहां पे एडवर्टाइजर्स भी आते जाते हैं, ओके, जहां पर जनता रहेगी वहां पे एडवर्टाइजर्स भी आ जाएंगे। तो ऑडियंस बढ़ती गई, ऑडियंस बढ़ती गई, तो क्या हुआ, एडवर्टाइजर्स भी आ गए। फिर यहाँ पे पूरा इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट बन गया, यहाँ पे एक तरीके से इन्वायरमेंट ही है, इकोसिस्टम ही है, ओके। यहाँ पे एडवर्टाइजर भी पैसा कमा रहा है, यहाँ पे कंटेंट क्रिएटर भी पैसा कमा रहा है, इंटरनेट वाले भी पैसा कमा रहे हैं, सब कोई पैसा कमा रहा है। तो एसईओ का स्टार्टिंग कैसे हुआ, अब वेबसाइट आने लगी, बहुत सारी वेबसाइट आने लगी, तो क्या किए, बहुत सारी वेबसाइट्स पे एकदम सेम नीश पे यानी सेम कैटेगरी पे बनने लगी, बहुत सारी वेबसाइट सेम कैटेगरी बनने लगी। तो क्या हुआ, कंपटीशन बढ़ता गया। उसके बाद कुछ वेबसाइट्स ने क्या किया, वो आउटरैंक करने लगे एक दूसरे को कि मेरी रैंकिंग ऊपर चली जाएगी। तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे कि यार इसकी रैंकिंग ऊपर कैसे चली जा रही है, इसका वो रैंकिंग ऊपर क्यों हो रहा है, कुछ तो ट्रिक होगा। तो उसके बाद ये वॉर ऑफ रैंकिंग शुरू हुआ, लोग एकदम भिड़ गए कि रैंकिंग करना है। गूगल टाइम पे और स्ट्रिक्ट होता गया, गूगल ने बहुत सारे अपडेट ला दिए और ये हार्ड होता गया, एसईओ हार्ड होता गया, और एसईओ में बिलियंस ऑफ डॉलर्स अब लगाए जा रहे हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स सिर्फ रैंकिंग करने के लिए, टोटल बिलियंस ऑफ डॉलर्स एसईओ में लगा दिए जाते हैं, ओके। तो देखिए वॉइस तो क्लियर आ रही है ना मिथुन जी? ओके। तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स गूगल ने, मतलब गूगल ने नहीं, बहुत सारे लोगों ने मिलकर लगाया। अगर हम लोग कैलकुलेट कर लें कि एसईओ पे अभी तक कितना पैसा लगेगा 2019 में, तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्रॉस हो जाएंगे। बिलियंस ऑफ डॉलर्स यानी 10-20 बिलियन डॉलर तो आराम से क्रॉस हो जाएगा। तो एसईओ में इतना पैसा क्यों लग रहा है, क्योंकि आउटरैंक करना है, कॉम्पिटिटर्स को आउटरैंक करना है, ओके। तो ये वॉर ऑफ रैंकिंग शुरू हुई, गूगल और स्ट्रिक्ट होता गया, और यहां से जन्म लेता है एसईओ, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। गूगल कहता है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीजिए और आपको रैंकिंग अप मिलेगा। और गूगल ने खुद अपना सर्च इंजन गाइडलाइंस निकाला, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन गाइडलाइंस निकाला, जो कि बहुत ही बेसिक्स है, उनको कोई फॉलो करेगा तो अब उतनी आसानी से रैंकिंग नहीं होगी, तो एसईओ का वार ऐसे स्टार्ट हुआ। अब ऐसा डेटा आ गया है कि अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव नीश में हैं तो आपको इतना रैंकिंग में बहुत ही डिफिकल्टी आएगी, आपको रैंकिंग में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी आने वाली है, ओके। गूगल के न्यू अपडेट के बारे में बताएं। तो देखिए एसईओ कैसे स्टार्ट हुआ, वॉर ऑफ रैंकिंग होने लगी, मतलब हम आपसे ऊपर रैंक करेंगे, हम आपसे ऊपर रैंक करेंगे, ऐसे भिड़ते ये पूरा अलग निश ही बन गया, एक अलग ही कैटेगरी बन गया, लोग एसईओ सिखाने लगे, एसईओ गुरुज बनने लगे, ओके। तो इसमें खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगने लगे। तो एसईओ सीखने के लिए खुद बहुत सारे लोग पैसा लगाते हैं, जैसे आप लोगों ने लगाया एसईओ सीखने के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसईओ का पोटेंशियल कितना है, ओके। तो ऐसे एसईओ स्टार्ट हुआ। अब देखिए सर्प को आप समझिए, सर्प यानी सर्च इंजन रैंकिंग पेज, SERP। हम लोग कभी फ्यूचर में बोलेंगे सर्प, तो आपको समझ जाना है कि सर्च इंजन रैंकिंग पेज के बारे में बात हो रही है। सर्प यानी सर्च इंजन रैंकिंग पेज, यानी अगर आप कुछ गूगल में सर्च करते हैं तो आपको बहुत सारे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। वो जो पेज होता है ना, पहला पेज या फिर दूसरा पेज, जो पहला पेज होता है या फिर दूसरा पेज, जो भी होता है पेज, उसको हम लोग कहते हैं सर्प, यानी सर्च इंजन रैंकिंग पेज। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी वेबसाइट सर्प में आई, तो आपको समझ जाना है कि अभी बात कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट के सर्च इंजन के रैंकिंग पेज में आई, ठीक है। सर्प यानी सर्च इंजन रैंकिंग पेज। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे आपके ईमेल पे, वीडियोस भी आपको ईमेल पे मिल जाएंगी, उसके लिए कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे आप देखिए, जो लोग न्यू है उन लोग थोड़ा ध्यान से देख लें, कि यहाँ पे, हाँ आप लोग पहले देखिए इसको,
आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए अपने से। चिंता मत कीजिए, क्वेश्चंस के लिए हम लोग टाइम निकाल लेंगे, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चंस आपके सारे क्लियर हो जाएंगे आज। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए एसईओ, अगर सर्प में एक रिजल्ट है, यहाँ पे दो रिजल्ट आपको दिख रहा है सर्प में, यानी सर्च इंजन रैंकिंग पेज में दो रिजल्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो देखिए जो ऊपर ब्लू कलर का होता है ना, वो टाइटल कहते हैं हम लोग उसे, टाइटल। और जो नीचे उसके नीचे ग्रीन कलर का होता है उसको हम लोग कहते हैं यूआरएल। ओके, और उसके नीचे जो होता है लाइट ब्लैक कलर्स में, उसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रिप्शन। तो ये आपको एक बेसिक इन्फॉर्मेशन रखना है कि उसे टाइटल कहते हैं, इसे यूआरएल कहते हैं, इसे डिस्क्रिप्शन कहते हैं, क्योंकि बेसिक यही है। बेसिक अगर आप सीखेंगे तो आपको यही बताया जाएगा कि पहले ये टाइटल होता है, ये यूआरएल होता है और ये डिस्क्रिप्शन होता है। ये आप थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि फ्यूचर में आएगा कि आप टाइटल को ऐसे कीजिए तो आप समझ जाना कि टाइटल में ऐसे बदलना है, यूआरएल अपना ऐसे कीजिए। यूआरएल को हम लोग परमालिंक भी कहते हैं, परमालिंक, ठीक है, यूआरएल को हम लोग परमालिंक भी कहते हैं, परमालिंक। यहाँ पे हो गया, मैंने लिख दिया परमालिंक, हाँ। तो यूआरएल को हम लोग परमालिंक भी कहते हैं और ये डिस्क्रिप्शन होता है। अब देखिए सर्च इंजन एकदम प्योर एसईओ के भाषा में हम लोग इसे बोलते हैं, जो टाइटल होता है एसईओ के भाषा में उसे हम लोग कहते हैं मेटा टाइटल, जो यूआरएल होता है उसे कहते हैं परमालिंक, और जो डिस्क्रिप्शन होता है उसे कहते हैं हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन। क्योंकि एसईओ की भाषा में हम लोग इसे यही कहते हैं, जैसे हम लोग यूट्यूब में बोलते हैं कि ये मेटा डाटा है। मेटा डाटा मतलब टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन सब मिला के मेटा डाटा। ओके, तो देखिए आपको एसईओ कैसे हेल्प करेगा। एसईओ आपको लेजर टारगेटेड जिसे हम लोग कहते हैं लेजर टारगेटेड विजिटर्स देगा। लेजर टारगेटेड मतलब आप समझ रहे हैं, लेजर टारगेटेड का मतलब, इसका मतलब ये है एकदम पिन और एकदम टारगेटेड यूजर देगा। सबसे अच्छी बात यही है। उसके बाद अपना फेसबुक पेज उसे लाइक करवा सकते हैं, आप अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करवा सकते हैं, आप अपना ईमेल लिस्ट ग्रो कर सकते हैं, आप अपना इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग बढ़वा सकते हैं, आप अपना ट्विटर पे फॉलोइंग बढ़वा सकते हैं। तो एसईओ आपको ऐसे कुछ हेल्प करेगा। आप अपना प्रोडक्ट सेल करवा सकते हैं, वो डायरेक्टली सेल नहीं होगा, बताएंगे फ्यूचर में कैसे होगा। आप अच्छा खासा पैसा कमाने लगेंगे, 4 से 5 मंथ में अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, अच्छा खासा, अगर आप मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि एसईओ ऐसी फील्ड है ना कि अगर आपको 5-6 महीने जम के मेहनत करना ही होता है, शुरू में मेहनत करना होता है, उसके बाद तो फिर ज्यादा मेहनत नहीं करना होता, बस मेंटेन करना होता है थोड़ा बहुत, ज्यादा मेहनत नहीं करना होता उसके बाद। ओके, किसी कोई क्वेश्चन है तो मैं ले लेता हूँ। एग्जैक्ट, हाँ ठीक है, थैंक यू सर। तो एसईओ जो होता है ना, आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक क्या है एसईओ का। ओके, तो देखिए प्रेशर हम लोग फर्स्ट डे से आपको नहीं देना चाहते, बिल्कुल हम लोग बेसिक्स में है, बेसिक्स में ही रहेंगे। अब शायद प्रफुल्ल जी की आवाज से हम लोग को क्लियर आ जाए, हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं। प्रफुल्ल जी आओ एक बार अपना चेक कीजिए कि आवाज सही आ रही है। चलिए प्रफुल्ल जी की आवाज सही नहीं आ रही है तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये बिगनिंग हो चुका है हमारे प्रोग्राम का। ओके, और आपको ये प्रोग्राम इतना कॉन्फिडेंस देगा, खत्म होने के बाद आपको इतना कॉन्फिडेंस देगा कि आपको लगेगा यार एसईओ सीख गए तो चलो अपनी एसईओ एजेंसी खोल लिया जाए। और ये पूरे प्लेनेट पे एकमात्र लाइव हिंदी प्रोग्राम है, पूरे प्लेनेट पे एकमात्र लाइव हिंदी प्रोग्राम है जो एसईओ का है, ठीक है। और ये वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम है, वन ऑफ द बेस्ट नहीं, बेस्ट, क्योंकि इसमें ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स है जो एजेंसीज यूज करती हैं, और आपको पता होगा एजेंसीज वेबसाइट को रैंक करा लेती हैं। ओके, अब देखिए Q&A हम लोग आ गए। आज हम लोग बहुत ही बेसिक्स किए, बहुत ही ज्यादा बेसिक्स। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग इसी पे रहे, बेसिक पे ही रहे अभी कुछ देर। हम लोग चाहते हैं कि अभी कम से कम 2-3 दिन हम लोग बेसिक्स पे रहे। अब हमारा कल का टॉपिक होगा जो कुछ टेक्निकल एसईओ के बारे में होगा, कुछ आपको डेफिनेशंस बताई जाएंगे कि ये चीज होती है, ताकि जैसे आज मैंने बताया कि सर्प, तब सर्प का मतलब समझ गए कि सर्च इंजन रैंकिंग पेज। वैसे कल बहुत सारी टर्मिनोलॉजी बताए जाएंगे आपको, उसको याद करना है, थोड़ा सा उसको माइंड में रखना है कि हाँ ये होता है। उसके बाद फिर आप एकदम फ्लाई करने के लिए तैयार हो जाएंगे। बेसिक के बाद आप फ्लाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे।
ठीक ठीक है। और बहुत लोगों ने हैंड रेस कर दिया, तो अभी बारी बारी हम लोग क्वेश्चन लेंगे। उससे पहले हम लोग प्रफुल्ल जी के पास एक बार और लास्ट टाइम जाते हैं, देखते हैं कि उनकी आवाज अब क्लियर आ रही है। प्रफुल्ल जी, आवाज आ रही है? हाँ हाँ आवाज आ रही है। आप जरा थोड़ा सा एसईओ के बारे में इन लोगों को बताइए कि एसईओ बेसिक्स में बताइए एकदम, कि एसईओ इन लोगों को कैसे हेल्प करेगा इनकी वेबसाइट को रैंक करने में, इनको ज्यादा पैसा कमाने में, और क्या सही में पैसा ये लोग कमा सकते हैं कि नहीं। आप एक बार थोड़ा सा इनको मोटिवेट कर दीजिए, या फिर आपको जो सही लगे इनको बताइए। हाँ, थोड़ा सा मैं बताता हूँ हम्म, ना। करंट सिनेरियो में देखिए, कोई भी फील्ड में आप जाइए, कि तो इसको हम लोग कर रहे हैं, लोग एक मतलब एक कंसाइज हो रहा है, ठीक है। तो अगर जनरल में हम देखें कि मनी से बना सकते हैं, मनी को प्रफुल्ल जी की आवाज सही आ नहीं पा रही, तो हम लोग एकदम लास्ट में जाएंगे, ठीक है। हम लोगों ने प्रफुल्ल जी को म्यूट कर दिया, होल्ड पे कर दिया है, तो हम लोग एकदम लास्ट में जाएंगे प्रफुल्ल जी के पास। ओके ओके, हाँ तो आपने हैंड रेस कीजिए अगर आपको बेसिक्स में कोई क्वेश्चन पूछना है। आज मैं नहीं चाहता कि आप थोड़ा एडवांस क्वेश्चन पूछिए, क्योंकि किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम बेसिक्स पे क्वेश्चन रखिए, ताकि आपका डाउट भी क्लियर हो जाए, और यहाँ पे जो लोग हैं उनको थोड़ा और अच्छे से एक नॉलेज मिल जाए एसईओ बेसिक्स के बारे में, ठीक है। सुमंता जी के पास हम लोग चलते हैं। सुमंता जी, आप बताइए। हेलो, हेलो। एक मिनट, मेरे को दोनों सिस्टम चलाना पड़ रहा है, इसलिए एक जगह म्यूट करना पड़ेगा। पहले आप सुनाई दे रहा है? बिल्कुल। अच्छा अच्छा, तो पहले वाला जो मैं आपको बता दूं फिर से, वो जो जूम एप्स है ना, हाँ हाँ। उसका मैं लैपटॉप में यूज कर रहा हूँ, तो उसका चैटिंग ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए मुझे मोबाइल में भी देखना पड़ रहा है आपको आंसर देने के लिए, और लैपटॉप में मैं यूज कर रहा हूँ क्योंकि लैपटॉप फ्रेंडली हूँ मैं। अच्छा, जो क्वेश्चन है मेरा, मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं क्या मिक्सड कंटेंट में वो वेबसाइट बनाने की सोचा था, क्योंकि एक नीच में मैं बनाने के लिए गया था, लेकिन उस नीच में उतना नॉलेज तो है नहीं, ठीक है, एक प्रॉब्लम था। और दूसरा प्रॉब्लम ये था, अगर नीच ना फॉलो करे तो इस एसईओ में टिकना मुश्किल है। हाँ, ये बात तो है। तो देखिए, आप एक नीच लीजिए, मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको कि आप कोई मिक्स कंटेंट बनाइए। अगर मिक्स कंटेंट बनाना है तो मेक श्योर कि आपके पास टीम हो, ठीक है। तो अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप मिक्स कंटेंट में टिक नहीं सकते। एक तो बात है, लेकिन मिक्स कंटेंट में क्या होता है, अगर कोई टॉपिक हो जाता है ना, उसमें कोई भी टॉपिक में मैं मान लीजिए मेरे पास 4 टॉपिक है, एक ट्रेडिंग के बारे में, दूसरा टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, एक प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बारे में, और न्यूज व्यूज अपडेट के बारे में। तो ये 4 टॉपिक में कोई ना कोई तो एक मिल ही जाता है टॉपिक। देखिए, और इंट्राडे ट्रेडिंग में अगर बात किया जाए, मैं बोल रहा हूँ मेरा जो प्रॉब्लम है उसका अगर बात किया जाए, उसमें जो कीवर्ड्स है ना, वो ठीक तरह से मिलता नहीं, ऑलरेडी रैंक्ड है, नहीं तो कंपटीशन बहुत हाई है। यही है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, एक साइट है wpbeginner.com, ठीक है। कितने लोग सुने हैं? मुझे लगता है ज्यादातर लोग सुने हैं wpbeginner.com। तो मैं विजिट किया था। तो WP बिगिनर बहुत ही बड़ी साइट है, सिर्फ वर्डप्रेस के बारे में बताते हैं वो लोग, सिर्फ वर्डप्रेस के बारे में बताते हैं। और भाई बहुत, मुझे लगता है कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाते हैं, इसलिए क्योंकि उनकी, अगर आप कुछ भी वर्डप्रेस के बारे में सर्च कर रहे हैं तो WP बिगिनर सबसे टॉप पे रहेगा। क्यों? तो वो समझ गया कि वर्डप्रेस के बारे में ये बंदा लिखता है, गूगल आदत ही हो गया उसे देख देखिए वर्डप्रेस के बारे में, तो गूगल कुछ भी दिखाता है वर्डप्रेस के बारे में तो WP बिगिनर को ट्रस्ट करता है। एक नीश होना चाहिए गूगल के रैंकिंग फैक्टर के हिसाब से। अगर आपको एक कोई सिंपल एक कैटेगरी है तो आप टिक पाएंगे ज्यादा देर तक और अच्छी से रैंक कर पाएंगे गूगल के अपडेट के हिसाब से। अच्छा, और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, एक वीडियो मैंने कल देखा था शायद आपका। हाँ हेलो, उस वीडियो में वेब 2.0 का जो है वो मतलब domain.blogspot.com, domain.org.com और domain Tumblr ऐसे करके कुछ WordPress 2.0 के बनाने के लिए आपने जो बोला था, ठीक है। तो उस जगह में मेरा एक क्वेश्चन है, मैं एक्चुअली कंफ्यूज हूँ।
अगर जिस 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 टारगेटेड डोमेन मतलब मतलब जिसमें टारगेट होना चाहिए, जिसका टारगेटेड डोमेन मतलब जो डोमेन मेरा फाइनल है, ठीक है, और जिस डोमेन से नाम से वो उस तरह का सा W2.0 बनाना जा रहा है, तो उस जगह में अगर टारगेटेड डोमेन मतलब जो मेरा फाइनल है, ठीक है, ओरिजिनल डोमेन है, मतलब जिसको मैं टारगेट कराना चाहता हूँ, उस डोमेन का कोई कंटेंट अगर वहां पर से कुछ दे दे तो वो क्या कॉपीराइट में पड़ सकता है? ये देखिए, आपका क्वेश्चन जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मान लीजिए मेरा लर्न फॉर फन करके एक डोमेन है, learnforfun.com, ठीक है। ओके। तो मैंने एक उसका वो मेरा मेन डोमेन है, मतलब डोमेन मतलब वेबसाइट है, ठीक है। हाँ उस वेबसाइट को उसको ही मैं रैंक करना चाहता हूँ क्योंकि वो उस जगह में सब कुछ है, ठीक है। हाँ और वेबसाइट 2.0 में ब्लॉग स्पॉट में भी खोलेंगे, ठीक है। एक हाँ। इससे करके क्या होगा, उसका जो रैंकिंग है, बैकलिंक लेने का जो तरीका है वेब 2.0 में, वो आसानी होगा, हम्म। ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ लर्न फॉर फन में अगर कोई मैं आर्टिकल पब्लिश करता हूँ, मान लीजिए कल में पैन कार्ड के बारे में मैंने आर्टिकल पब्लिश किया था, ठीक है। इस पैन कार्ड के बारे में जो मैंने लिखा, उस लेखा से मतलब उस राइटिंग जगह से कुछ कुछ पोर्शन लेकर के वेब 2.0 में डाल सकते हैं उसको? नहीं 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 नहीं, ऐसा गलती मत कीजिएगा, ठीक है। ऐसा गलती अच्छा बिल्कुल, पूरा नया करना पड़ेगा ना? हाँ बिल्कुल नया कंटेंट आपको क्रिएट करना होगा। और वेब 2.0 के बारे में हल्का सा मैंने बता दिया, और अभी मैं कमेंट नहीं करना चाहता उसके बारे में क्योंकि यहाँ पे अभी बेसिक चल रहा है, ठीक है। हाँ वही मेरा क्वेश्चन था इसलिए मैंने पूछ लिया क्यों। ठीक है, हम लोग चलते हैं कात्यायनी जी के पास। हेलो। हेलो। हाय। सो मेरा क्वेश्चन ये था कि दो क्वेश्चन था एक्चुअली। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे ट्रस्टेड वेबसाइट्स जैसे हम बोलते हैं ना कि जो यूआरएल बताया था कि जिसको हम परमालिंक बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ। सो उसमें जैसे हम जो भी हम वेबसाइट खोलते हैं वो HTTPS मतलब उसमें सिक्योरिटी सर्टिफिकेट वगैरह रहता है, एंड एक HTTP बेसिस पे आता है। अगर वो साइट HTTP वाली है मतलब उसमें वो फिर आगे जाके पूछता है कि एडवांस्ड में जाना है, बैक टू सेफ्टी। तो कुछ जो ऑडियंस रहती है वो कभी कभी वेबसाइट को ट्रस्ट नहीं कर पाती है कि मे बी शायद ये मतलब ट्रस्टेड नहीं है, यहाँ पे सेफ नहीं है ना। तो क्या मतलब बेटर रहेगा कि वो HTTPS मतलब सिक्योरिटी सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना या फिर देखिए, बिकॉज हाँ बेटर नहीं है, मस्ट है, करना ही करना है। फ्री में आप कर सकते हैं क्लाउड फ्लेयर से, ठीक है। क्लाउड फ्लेयर नाम की एक क्लाउड सर्विस है, आप फ्री में उसे SSL अपना इंटीग्रेट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ठीक है। क्लाउड ओके। हाँ, मस्ट है। एंड दूसरा ये है कि जैसे कुछ वेबसाइट्स जो होती हैं बहुत फास्ट लोड हो जाती हैं हाँ एंड जो टाइम लेती हैं। हाँ तो ऐसा कुछ बिकॉज मेरा जैसे ट्रैवलिंग से रिलेटेड वेबसाइट है तो उसमें कुछ पिक्चर्स का काफी सारे वो मेमोरी लेता है, मतलब हाँ हाँ हाँ। कुछ 4 MB से ज्यादा ले लेता है। कुछ वीडियोस भी रहती हैं जो अगर मैं ज्यादा 10 सेकंड से ज्यादा कुछ पोस्ट कर रही हूँ तो वो एक्सीड कर जाता है उससे। तो ऐसा भी उसकी वजह से भी वेबसाइट थोड़ी स्लो हो जाती है, या फिर मुझे कम पिक्चर्स पोस्ट करनी चाहिए, ज्यादा राइटिंग मटेरियल डालना चाहिए? नहीं, कम पिक्चर्स पोस्ट नहीं करनी चाहिए, आपको अपना पिक्चर्स कंप्रेस कर लेना चाहिए, ठीक है। कंप्रेस कर लेना चाहिए। उसकी एक प्लगइन आती है, वर्डप्रेस में एक प्लगइन आती है, इसका नाम होता है, आई बिलीव उसका क्या नाम होता है अभी आपको बताता हूँ। स्मर्शीट नाम का प्लगइन होता है, मैं आपको यहाँ पे चैट में लिख देता हूँ, आप एक बार देख लीजिएगा। स्मर्शीट, ठीक है। हाँ, स्मर्शीट नाम की एक प्लगइन है। या फिर एक और प्लगइन है रीस्मर्शीट। तो आप इन ओके। दो प्लगइन का कोई भी एक प्लगइन इससे इंस्टॉल कीजिए, आपकी पिक्चर जो है ना काफी कंप्रेस हो जाएंगी और काफी लाइट वेट हो जाएंगी। तो फिर आप अच्छा उसका, हाँ, फिर आप मैक्सिमम फोटोज अपलोड कर सकती हैं, ओके। ठीक है। और एक वो जो आपने बताया था वो क्लाउड फेयर के नेम से था ना? हाँ हाँ, क्लाउड फ्लेयर, मैं वो भी टाइप कर देता हूँ, क्लाउड फ्लेयर। ओके। हम्म, ठीक है। पीयूष जी पूछिए। हेलो। हेलो। हाँ भाई, आवाज आ रहा है? हाँ हाँ भाई मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे अभी कात्यायनी जी ने पूछा है कि HTTPS और HTTP होना मस्ट है, आपने बोला था HTTPS होना मस्ट है। तो जैसे कि कुछ वेबसाइट्स पे रहता है HTTP, तो हाँ। हम सोचते हैं कि वो जो वेबसाइट है वो ट्रस्टेड नहीं है। तो हम्म, अगर वो चाहे तो वो भी फ्री में SSL सर्टिफिकेट ऑन कर सकते हैं और वो भी ऐसा दिखा सकते हैं कि हाँ हम ट्रस्टेड हैं और किसी के साथ फ्रॉड कर सकते हैं, लेकिन हाँ। वो HTTPS क्यों नहीं करते हैं?
देखिए HTTPS वो दिखा नहीं सकते, वो दिखाते भी हैं। बहुत सारी वेबसाइट फ्रॉड होती हैं और फ्री में HTTPS इंस्टॉल कर लेती हैं और फिर वो ट्रस्टेड लगता है, ठीक है। लेकिन अब क्या किया सकता है, फ्री में मिल रहा है तो फिर सब लोग उसे इंस्टॉल कर रहा है और सब लोग ट्रस्टेड अपनी वेबसाइट शो कर रहा है। लेकिन फिर भी जो है कि बहुत ज्यादा मैक्सिमम वेबसाइट होती है ना जो जल्दी जल्दी बनती है, वो HTTPS नहीं लगाती है, ओके, वो HTTPS नहीं लगाती है, तो वो थोड़ा फंस जाती है। लेकिन सब लोग समझ गए कि HTTPS जब तक नहीं होता तब तक उतना उसे गूगल भी उतना अलाउ नहीं करता और वो बैन भी हो जाती है, बैक टू सेफ्टी का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। तो सब लोग अब भाई एक HTTPS लगा रहा है, तो अब उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जो क्वेश्चन फ्रॉड हो रहा है वेबसाइट है वो भी लगा रही है। हाँ एक क्वेश्चन हो रहा है। हाँ हाँ जैसे कि आपने बोला था सिंगल नीच पे वर्क वर्क करना चाहिए, मल्टीपल नीच पे इतना सक्सेस नहीं मिलता है जल्दी। तो अभी मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे मेरे को जैसे ब्लॉगिंग का और एसईओ का धीरे धीरे नॉलेज होता जा रहा है, तो हाँ हाँ क्या मैं ऐसा ब्लॉग बना सकता हूँ जैसे कि मैं ब्लॉगिंग से रिलेटेड ब्लॉग, मैंने आज एक डोमेन बाय किया है हम्म exactblogging.com करके, हाँ तो क्या हाँ मैं उसमें ब्लॉगिंग से रिलेटेड और एसईओ से रिलेटेड हाँ नॉलेज हाँ प्रोवाइड कर सकता हूँ? ब्लॉगिंग अगर आप सिखा रहे हैं तो ब्लॉगिंग का एक पार्ट है SEO भी, तो आप वो भी सिखा सकते हैं, ओके। अच्छा। तो ठीक है, उमेर जी के पास चलते हैं हम लोग, हम बारी बारी सबके पास आएंगे, आप चिंता मत कीजिए एकदम। हेलो भाई। हेलो। हाँ भाई, मेरा क्वेश्चन था कि SERP जो होता है वो रैंकिंग फिल्टर होता है क्या? क्या ऐसी सर्प जो आपने बताया था। सर पर रैंकिंग फिल्टर कैसा, सर तो नाम है उसका ना, सर्च इंजन रैंकिंग पेज। अच्छा 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 अच्छा। जैसे भाई जो अभी पीयूष भाई ने पूछा कि ब्लॉगिंग नीच है, हाँ उसके अंदर मतलब हम उसके अंदर SEO रिलेटेड, वर्डप्रेस रिलेटेड, मेक मनी ऑनलाइन रिलेटेड, यूट्यूब सा मतलब ये सब डाल सकते हैं ना? हाँ थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कि देखिए मल्टीपल नीश नहीं है। आप SEO हाँ के बारे में, ब्लॉगिंग के बारे में बता रहे हैं तो लगभग सेम हाँ। नीश है। अगर आप हेल्थ बारे में बता रहे हैं, एजुकेशन के बारे में बता रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा भटक हाँ जाएंगे, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। हाँ हाँ, मतलब फिर वो तो पूरी डिफिकल्ट हो जाएगा, अलग अलग टॉपिक। हाँ हाँ और भाई मतलब वो तो चलो एक क्वेश्चन है, वो मैं आपसे बाद में पूछ लूंगा। ठीक ठीक है। अनवर कलादगी जी, आप बोलिए सवाल अपना। हेलो हेलो। जी, आवाज़ सुन पा रहे हैं अभी? हाँ जी आवाज सुन पा रहे हैं आपकी। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल अब मैं एक हेल्थ के टिप्स पूछना चाहता हूँ, मतलब हेल्थ के। अनवर जी आपके बैकग्राउंड बहुत नॉइस आ रही है, तो पहले आप वो थोड़ा क्लियर कर लीजिए, फिर आपके पास आते हैं दोबारा। मिथुन जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो हेलो अभी जी। हेलो। हेलो। हाँ हाँ मिथुन जी बोलिए। जैसे मैं पूछ रहा था कि अभी आप बोल रहे थे कि सिंगल नीस पे काम करना चाहिए, मल्टीपल पे काम, तो सिंगल नीस अगर काम करें, जैसे मैं एंड्रॉइड पे काम करना चाहता हूँ, तो फिर उसमें भी बहुत सारे वेरियस आ जाते हैं, जैसे स्मार्टफोन हो जाता है, फिर एंड्रॉइड हाँ के फिर टिप्स। आप हाँ वो कर सकते हैं। तो मतलब जैसे तो जैसे आपने बताया कि अगर ये एसईओ के बाद मतलब हम किसी भी कीवर्ड पे मतलब अपने गूगल के फर्स्ट पेज में ला सकते हैं, तो अगर हम सिंगल नीश लेते हैं तो मतलब थोड़ा इजी पड़ेगा हमको। हाँ ये बात तो है, ये मैं एग्री करता हूँ कि इजी पड़ेगा, बिल्कुल। इजी पड़ेगा, लेकिन हाँ अगर आपके टिप्स फॉलो करी जाए तो मतलब आप किसी भी कीवर्ड को लेके मतलब अच्छे से रैंक कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा हार्ड वर्किंग पड़ जाएगा। हार्ड वर्किंग डेफिनेटली बहुत ज्यादा पड़ेगा, ठीक है। हाँ। और शुरू में क्या होता है ना कि आप उतना आपको लेना नहीं होता है, हार्ड कॉम्पिटिटिव वर्ड नहीं लेना होता शुरू में, पहले धीमे 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 फिर ऊपर करते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसके लिए मतलब सिंगल नीश सही रहेगा, जैसे मैंने आपको बताया कि एंड्रॉयड है तो मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स या फिर कुछ भी मतलब उनमें से कोई हाँ चॉइस हाँ कर लें, तो एज ए माइक्रो नीश लेके हाँ तो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। ठीक है ठीक है। ओके हम लोग चलते हैं प्रफुल्ल जी के पास एक बार, प्रफुल्ल जी शायद उनकी आवाज अब आ जाए। हाँ भाई, आवाज आ रही है आप लोगों को? अब आ रही है। हाँ सॉरी बहुत यहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू चल रहा है, उसी के लिए नहीं आ रहा है। हाँ हाँ तो देखिए, अभी जैसे मैं सुन रहा हूँ कि अभी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं कि माइक्रो नीच और ब्रॉड नीच मतलब इस पे किया जाए। तो हाँ, तो सबसे आप हमें ये इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू वर्क विद ए माइक्रो नीच, ये ठीक होता है हमारा। एंड गूगल ऑल्सो आजकल के जो हमारे एल्गोरिदम चेंजेस हुए हैं जो गूगल के, सो ये ज्यादा वेटेज आया है और ये ज्यादा इजिली हो रहा है, SERP बढ़ रही है माइक्रो नीच वाले वेबसाइट्स की।
बिल्कुल। तो सब घुमा फिरा के एक ही पॉइंट है, आप लोग उसी नीच में काम कीजिए। ये मेरा अपना एडवाइस है कि उसी नीच में आपको काम करना चाहिए, उस फील्ड में एक्चुअली काम करना चाहिए जिसमें आपको इंटरेस्ट हो, जिसके बारे में आप फ्रीली सोच सके, जिसके बारे में आपको उस चीज का आइडिया हो। यह ना कि मैं ये चीज आज मैं पढ़ूं इसके बारे में, फिर मैं लिखूंगा आर्टिकल, फिर कल वो चीज मैं पढ़ूंगा और उसके बारे में देन आई विल राइट ऑन द अनदर आर्टिकल। सो इस प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ना कि आप लोग एक लिखेंगे, दो लिखेंगे, चार लिखेंगे, कुछ टाइम के बाद वहां पे सेचुरेशन हो जाएगा, उसके बारे में आप कुछ फिर ज्यादा सोच नहीं पाइएगा। कि अगर आपको अगर इंटरेस्ट ना हो उस चीज में तो फिर वहां पे सेचुरेट हो जाएगा, फिर वहां पे ये होगा, आप बैक स्टेप होने लगिएगा, फिर वहां पे आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, फिर आप उस वहां पे आप अपने इवन माइक्रो नीच को आप वहां पे ग्रो नहीं कर पाइएगा किसी भी एंगल से, क्योंकि आपको वहां पे आइडियाज आने बंद हो जाएंगे। क्योंकि रीजन क्या है, क्योंकि आपको वहां पे इंटरेस्ट नहीं है उस चीज में। तो ऑलवेज एडवाइजेबल आप उसी चीज को सिलेक्ट करें जिसमें आपको बहुत सारा इंटरनली अंदर से इंटरेस्ट हो कि हाँ ये मुझे बहुत पसंद है, इवन मुझे गेम खेलना पसंद है तो मैं उस चीज में बनाऊं। राइट राइट। सही है ना मेरा? इट जस्ट माई ओपिनियन, जस्ट आई एम टेलिंग, सो हाँ यू मे बिल्कुल से सही है। और नॉट। हाँ हाँ वही चीज है। हाँ बिल्कुल सही है एकदम। 100% एग्री करते हैं प्रफुल्ल जी से। और देखिए अब हम लोग चलते हैं प्रवीण जी के पास। ओके प्रवीण जी। हाय अबिन, हेलो। कैन यू हियर मी? हाँ यस आई कैन। विजय, एक मेरा क्वेश्चन जस्ट ये था, आप बोल रहे थे, वैसे टोटली आई एम न्यू टू दिस ऑल नो एसईओ। प्रॉब्लम एट ऑल। मैं जस्ट एक चीज पूछ रहा था, एसईओ आपने बोला कि एसईओ आप अपना वेबसाइट बनाएंगे, उसको आप हाईलाइट करेंगे और उसको प्रमोट करेंगे, मतलब सर्प रैंकिंग लाएंगे। बट एक चीज आपने बताया था कि एसईओ आप हेल्प भी कर सकते हैं अदर कस्टमर, यू कैन फाइंड आउट कस्टमर्स आल्सो। तो वो कस्टमर्स कहाँ मिलेंगे, मतलब ठीक है हम वो लोग कहाँ? पार्ट है एसईओ का, हमारा एसईओ किंग का पार्ट है। बहुत सारे लोग अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो एसईओ क्लाइंट जिसे हम लोग कहते हैं ना, क्लाइंट कैसे खोजे एसईओ। हाँ। तो क्लाइंट कैसे तो खोजे अच्छा, वो एसईओ किंग का एक पार्ट है। ठीक है। ओके ओके ओके। अच्छा, एक चीज और है जो आप मुझे नीच बता रहे हैं और ये माइक्रो नीच, इसमें डिफरेंस क्या है, मतलब ये माइन्यूट डिटेल्स रिलेटेड नीच है क्या? देखिए नीश मतलब जैसे मान लीजिए कोई हेल्थ है, वो एक नीश है। अब हेल्थ के अंदर भी बहुत सारी नीश हो सकती है। जैसे अच्छा, कैंसर पे एक अलग नीश होती है, सिर्फ कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन दी, तो वो क्या ओके हो गया, ओके, माइक्रो नीश। ठीक है। ठीक है ठीक ठीक है। है। ओके विजय कुमार जी आप बोलिए, आपका क्या सवाल है? एक्चुअली मैं कंपनी के लिए एसईओ करता हूँ, हाँ हाँ ओके। और कंपनी के लिए जो वेबसाइट्स मुझे मिलेंगी ऑब्वियसली वो नीश टारगेटेड नहीं होगी, वो मल्टीपल डोमेन टारगेटेड होगी। तो उसे रैंक करने के लिए किसी भी कीवर्ड पे मुझे यहाँ से हेल्प मिलेगी ना? लाइक इस एसईओ बिल्कुल। हाँ हाँ अपना बिल्कुल। किसी कीवर्ड पे विद इन द टाइम पीरियड वो पूरा का पूरा रैंक कर पाऊंगा निश्चिंत रहिए एकदम। ऑब्वियसली, बिकॉज अगर वो जैसे बोल रहे थे, सब जने बता रहे हैं कि मल्टीपल नीश टारगेटेड अगर कोई वेबसाइट है तो उस पर रैंक करना बहुत ही मुश्किल होगा। सो वही मेरा क्वेश्चन था एक्चुअली। नहीं बहुत अच्छा है, आपको क्लाइंट मिल गया है, बहुत अच्छी बात है। और आपको विद इन द टाइम पीरियड आपको रैंक करवाना है उसका, ये बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सीरियसली मैं 30 दिन तो काम नहीं करता कभी अपने क्लाइंट के ऊपर, 15 दिन से 20 दिन तक उसका रैंक हो जाता है। फिर उसके जितने सारे कीवर्ड्स होते हैं, जैसे मान लीजिए उसके 30 कीवर्ड्स हैं, तो 30 कीवर्ड वो दे रहा है कि हाँ ये कीवर्ड है, उस पर हमें रैंकिंग चाहिए। फिर हम लोग भी अपना बजट बताते हैं कि ये मेरा बजट है और ये टूल्स लगेंगे, तो फिर ये आपका ये आप देने के लिए तैयार है? तो वो लोग बोलते हैं कि यस, तो ठीक है। नहीं देते तो फिर हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, लिमिटेड कीवर्ड्स के साथ चलते हैं। ठीक है। तो मेक श्योर कि आपका जो बजट हो ना वो भी टाइट हो। अगर आप बहुत सारे कीवर्ड्स ले रहे हैं तो आपको बजट टाइट होना चाहिए। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिक्स अभी हो रहे हैं तो काफी लोग कंफ्यूज जाएंगे क्या बात चल रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, और मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप देखिए यहाँ पे हर्ष जी हैं, हर्ष जी शायद है या नहीं मुझे नहीं पता। हर्ष जी हैं, हाँ हर्ष जी हैं। तो यहाँ पे हर्ष जी हैं, प्रफुल्ल जी और हम हैं। तो इसमें क्या है कि ये एक नंबर है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, और स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है, इस पे अगर आप कॉल करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा आपके पास। अगर आप 1 प्रेस करेंगे तो फिर आपके पास मतलब हर्ष जी के पास आपको चला जाएगा, रिडायरेक्ट हो जाएगी कॉल हर्ष जी के पास। अगर आपको कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं,
कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम जो कि एसईओ से रिलेटेड नहीं है, तो आप हर जी के पास जा सकते हैं। आप 2 प्रेस करेंगे तो कॉल मेरे पास आ जाएगी, ठीक है, कॉल मेरे पास आ जाएगी या फिर प्रफुल्ल जी के पास आ जाएगी। ओके, अगर आप रात के 8 बजे के बाद कॉल कर रहे हैं और उस समय लाइक हम अगर बिजी होंगे तो प्रफुल्ल जी के पास कॉल रिडायरेक्ट हो जाएगी। तो आपके पास 2 ऑप्शन है यहाँ पे, ये जो नंबर है 8448449597, ठीक है, ये इस नंबर को आप सेव करके रखिए अपने मोबाइल पे, और जब भी आपको मन करे, आप कोई भी डाउट है तुरंत कॉल कर दीजिए और अपने डाउट सारे क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अगर आपका डाउट रहेगा ना तो फिर वो, देखिए छोटे छोटे डाउट भी है ना तो क्लियर करते जाइए। आपके मन में अगर पता नहीं पूछे कि नहीं पूछे, बिल्कुल पूछ लीजिए, क्योंकि छोटे डाउट्स होते हैं ना वही बड़े बनते हैं बाद में जाके, ठीक है। बिल्कुल। ओके, तो हम लोग चलते हैं फिर से एक बार अनवर जी के पास। अनवर जी, आप आपका सवाल एक बार फिर से पूछ लीजिए। जी अमित सर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ जी अमित भाई, तो पहले तो बोलूंगा कि ये वेबिनार तो बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ बेसिक नॉलेज मालूम पड़ रहे हैं। भले ही कितना अच्छा ब्लॉगर हो तो कुछ लोग कुछ छोटे गलती करते रहते हैं ना, तो क्लियर हो रहा है। सही बात है। वो गलती जब आप नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आप अपना जो काम है फोकस कर पाएंगे, और गलती नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके ब्लॉग पे ट्रैफिक आएगा और सक्सेस रेट ज्यादा रहेगा। जी जी अमित भाई, मुझे बस एक सजेशन दीजिए कि एक माइक्रो निश पर काम करे या फिर मल्टी, मतलब बहुत सारे डोमेन बनाकर अलग अलग पे काम करे, मतलब फोकस एक वेबसाइट पे करे या फिर मल्टीपल वेबसाइट पर काम करे। देखिए, फोकस एक वेबसाइट पे कीजिए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, सबको ये डाउट रहता है, बहुत ही सिंपल इसका आंसर है, एक वेबसाइट पे फोकस कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप एक वेबसाइट फोकस करते हैं उससे पैसा बनाने लग जाते हैं और अच्छा पैसा बनाने लग जाते हैं, तो आप टीम फॉर्म करके बहुत सारी वेबसाइट बना के आराम से बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। आपको लगता है साउंड मिलाउड है, नील पटेल है और हर्ष चौहान की साइट है, इन लोग पास एक एक साइट नहीं है, पहले एक साइट पॉपुलर हुई, पैसा आया, तो फिर बहुत सारी साइट पे काम करते रहेंगे। और एक्सपीरियंस सबसे बड़ी चीज होती है, एक्सपीरियंस आता गया ना तो आप मल्टीपल साइट्स और अभी ओके। और प्रफुल्ल जी ने अभी तक हैंड रेस किया हुआ, तो प्रफुल्ल जी आप क्या बोलना चाहते हैं, बताइए। नहीं, मैं मेरा हैंड नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ओके, तो सत्ता मलिक जी आप बताइए। हाँ जी, हाँ क्लियर आ रहा है बहुत। हाँ हाँ So I am just one 3 to 4 questions. तो पहला क्वेश्चन है कि मतलब मेरा जो वेबसाइट रहेगा तो वो तो ऑप्टिमाइज करने के लिए हर एक पॉइंट से वो एसीओ मतलब वो ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। तो आई थिंक लोगो भी मैटर करता है। मतलब मेरे को आप ये बताओ कि लोगो में कहाँ से मतलब एसीओ फ्रेंडली मतलब ले सकता हूँ, और मतलब कॉम्प्रेस्ड होकर मतलब छोटे की साइज में एकदम वो जो लोगो आता है ना वो प्रोफेशनल लुकिंग मतलब हो, ऐसा मतलब एसीओ फ्रेंडली हो, मतलब ऐसा कुछ मेरे को चाहिए। तो ये कहाँ से मैं ले सकता हूँ? लोगो आप एसईओ फ्रेंडली बनाना चाहते हैं? मतलब अगर मतलब प्रोफेशनल लुकिंग हो जाए, मतलब मैं बता रहा हूँ, का देखिए आप वेबसाइट का जो लुकिंग है ना पूरा मतलब प्रोफेशनल होना चाहिए। मतलब रंग का वो जो है ना, कंप्लीटली एग्री। मतलब वो जो बैकलिंक का मेरा वेबसाइट मैंने फॉलो किया है, मतलब वो बेसिकली वो ग्रीन के ऊपर वो काम करता है आई थिंक। तो देखिए मतलब मेरे एसईओ किंग प्रोग्राम में ये है कि आप ब्रांडिंग कैसे कर सकते हैं अपने वेबसाइट का। देखिए सबको बताना चाहता हूँ कि सबकी वेबसाइट का अलग अलग कलर होता है। नील पटेल का होता है ऑरेंज, और वहां पे अगर बैकलिंको.com पे जाएंगे तो ग्रीन। सबका एक अलग थीम कलर होता है ताकि कोई देखे ना तुरंत पता चल जाए कि हाँ यही वेबसाइट है। एक अलग ब्रांड नेम होता है। हाँ, तो देखिए अगर आपको कोई लोगो बनाना है या फिर देखिए वो जो साइट बनाते हैं वो कस्टमाइज साइट बनाते हैं और कस्टमाइजेबल, और वो बनता है थ्राइव आर्किटेक्ट से। ओके, थ्राइव आर्किटेक्ट से। और अगर आप लोगो बनाना चाहते हैं, कोई इमेज बनाना चाहते हैं ऑनलाइन, तो ये है साइट photojet.com। इससे आप बना सकते हैं। आप नोट कर लीजिए photojet.com, ताकि आपको भूले ना, और रिकॉर्डिंग तो आपको मिल जाएगी। जैसे आप photojet.com बनाएंगे, यहाँ पे जाएंगे photojet.com पे,
तो अपना लोगो बना सकते हैं, एकदम प्रोफेशनल तरीके से सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली स्मॉलशीट का प्लगइन यूज कीजिए, स्मॉलशीट, और कंप्रेस कर लीजिए। अच्छा। दूसरे सवाल है। हेलो। हाँ 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 हाँ, मतलब दूसरा सवाल है मेरे। आप जो बोल रहे हो कि मतलब हम लोग जो जानते हैं कि HTTPS मतलब वो मतलब सिक्योर हो जाता है, मतलब हमारा जो वेबसाइट है वो सिक्योर हो जाता है। हाँ हाँ पर मैंने देखा है बहुत सारा मतलब प्रोफेशनल ब्लॉगर को HTTP के होने के मतलब है, तब भी मतलब वो कैलिफोर्निया का एक हैकर है, तो वो ने मतलब हैक कर दिया और सारे कंटेंट मतलब डिलीट कर दिया था। तो मतलब HTTP के साथ हम लोग मतलब ट्रस्टेबल है, मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं। HTTPS और फ्री का है क्या, खरीदना पड़ेगा ऐसा कुछ? देखिए खरीदना उतना नहीं पड़ता है, HTTPS लगाएंगे ना तो थोड़ा बहुत सिक्योर हो जाता है, लेकिन सिक्योर तो कभी नहीं होगा आपका साइट, अगर आप कितना भी कुछ भी कर ले। सिक्योर करना है तो आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ जाएगा, कम से कम साल का 20,000 रुपए, ठीक है, साल का 20,000 रुपए लगाएंगे तब भी, तभी आप जाके कुछ सिक्योर हो पाएंगे। नहीं तो HTTPS भी हैक होता है, HTTP भी हैक होता है, आपकी साइट जो चाहे हैकर तभी भी हैक कर सकता है, कभी भी, ठीक है। चाहे आप कितने बड़े ब्लॉगर हैं, अगर आपका साइट मेंटेन नहीं, जैसे हर्ष अग्रवाल का साइट है, बहुत ही मेंटेन्ड होगा, बहुत ही अच्छे तरीके से हैक प्रूफ होगा, कितने लोगों ने इस पे कितना पैसा लगाया होगा। लेकिन आप अगर मान लीजिए शुरू में है, और शुरू में कोई इतना कॉम्पिटिटर होता नहीं है, लेकिन बाद में जैसे जैसे ना, आप एक लोग, जितने लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप लोग ना एक बैकअप की प्लगइन आती है WP ड्राफ्ट करके, कुछ शायद ऐसी आती है WP अप ड्राफ्ट करके, अप ड्राफ्ट ऐसी कोई प्लगइन आती है, उससे आप ना रेगुलरली आपके साइट का बैकअप बनता रहेगा, रेगुलरली आपकी साइट का बैकअप बनता रहेगा। तो उससे क्या होगा कि अगर हैक भी हो गई आपकी साइट तो आप दोबारा बना सकते हैं, फिर से बिल्ड कर लेंगे तुरंत, ठीक है। वो लोग हैकर्स लोग क्या करते हैं, अपना साइट की डाटा डिलीट कर देते हैं, तो आप रीबिल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे सहराज जी, उनकी साइट भी हैक हुई थी, लेकिन उनके पास डाटा था, उनके पास डाटा था। हाँ अच्छा हाँ, तो उन्होंने फिर से बना लिया। लेकिन अगर आपको प्रोफेशनली काम करना है तो आपको पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए आपके 1-2 साल हो गया, आपकी साइट पे अच्छा ट्रैफिक आ रहा है, तो फिर आप आराम से पैसा लगाइए 20,000 रुपए साल का, और आपकी साइट हैक नहीं होगी। अच्छा अच्छा हाँ, ठीक है। अच्छा, और एक लास्ट सवाल है मेरे को, मतलब जो है मतलब आप बोल रहे हो कि मतलब जो आपका कीवर्ड है, मतलब किसी भी कीवर्ड पे हम लोग रैंक कर सकते हैं, मतलब अच्छे से अच्छे जगह पे नंबर 1 पर भी हो सकता है। पर मान लो कि मेरे जो कीवर्ड है वो तो मैं मतलब नीच पे ही मैं काम करूंगा, मतलब वो जो मतलब सब जो कीवर्ड है मेरे को वो पसंद नहीं है, मतलब प्रोफेशनली एक ही मतलब मैं नीच पे काम करना चाहती हूँ। बट जैसे मान लो कि मैं मतलब वो जो क्या होता है ना, मतलब वो जो दवाई करके आता है वो हेल्थ का सेक्शन में वो पड़ जाता है। अगर मैं हेल्थ में काम करूँ, ओके, तो मैं टारगेट करूंगा एफिलिएट मार्केटिंग को, और मतलब वो वहाँ पे मतलब नो डाउट कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा। तो अगर कंपटीशन ज्यादा होगा कोई कीवर्ड पर, तो मतलब बैकलिंक का वो जो खर्च है, मतलब ज्यादा करके कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ऐसा कुछ है क्या आपका, मतलब करना पड़ेगा ऐसा कुछ? जितना कंपटीशन रहेगा उतना ज्यादा आपको मेहनत करना पड़ेगा, सिंपल। अच्छा। आपको शुरू तो में मेहनत नहीं करना है, शुरू में देखिए, नहीं गलत बोल दिए, शुरू में आपको बहुत मेहनत करना है, और भले आपका शुरू में ऐसे कीवर्ड खोजना है जिसपे कंपटीशन ज्यादा ना हो, क्यों, ठीक है, ताकि आप शुरू में रैंकिंग कर पाए। जैसे आप गूगल को ट्रस्ट दे पाए कि हाँ आपकी रैंकिंग हो रही है, आपकी रैंकिंग हो रही है, तब ठीक है। आज बेसिस का तो लोग बेसिक पे रखते हैं, तो यहाँ पे जैसे बहुत ओके सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हम लोग अभी बहुत एडवांस पे जाएंगे, तो चिंता मत कीजिए, ठीक है, सारे सवाल रखे रहिए अपने। ओके ओके और एक मैं बात बताना चाहती हूँ कि मतलब ये मतलब बैकलिंक को मतलब बनाने के लिए हम लोगों को मतलब पैसे मतलब कुछ खर्चना पड़ेगा क्या, मतलब ऐसा कुछ है? नहीं, मैं मतलब खुद से ही कर पाऊंगा, मतलब हम सब लोग बहुत सारे जो तरीके हैं, बहुत बैक। सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके, फ्री भी है, पेड भी है, जो आपको पसंद आए वो कीजिएगा, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा। ठीक है, तो फिर आज देखिए बहुत सारे लोग नए हैं यहाँ पे, बहुत सारे लोग बिल्कुल न्यू हैं। जैसे यहाँ पे हैं अंकुर जी, किशन जी और विकास जी, ये लोग न्यू हैं, तो इनसे थोड़ा सा हम लोग इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, क्योंकि हम लोग जो पिछली बार सेशन किए थे वो इनके साथ हम लोग नहीं किए थे।
तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहले जो विकास जी हैं उनको अनम्यूट किया जाए और विकास जी अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दें, ठीक है? तो विकास जी अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। विकास जी अभी यहाँ पे म्यूटेड है और अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, शायद वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो कोई बात नहीं, हम लोग अंकुर जी के पास चलते हैं, ठीक है? अंकुर जी आपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए। ओके अंकुर जी आपसे ही बोल रहे हैं कि आप अपने आपको इंट्रोड्यूस कीजिए, थोड़ा अपने बारे में बताइए। हाँ हेलो हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ सुन पा रहे हैं। हेलो, दिस इज अंकुर, आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल, कलकत्ता। नाउ आई एम प्रिपेयर। हेलो हाँ 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 बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ आवाज आ रही है, बोलिए। now I am preparing for civil services right now, and I am also interested in technology, so I have joined this course, and I am very grateful to you to get you like a mentor. Okay, thank you so much. Are you traveling? Yes, yes. Okay, no problem, no problem. Okay, हम लोग चलते हैं किशन जी के पास। ओके किशन जी आपने आपको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हेलो सर, मैं सब किशन सर। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है। आ रही है ना? हाँ हाँ हाँ। मैं सब किशन सर, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ सर। मैं भी उत्तर प्रदेश से कहाँ से? उत्तर प्रदेश में कहाँ से? सर संभल डिस्ट्रिक्ट, मुरादाबाद के पास में पड़ता है। अच्छा ओके। मतलब मेरा थोड़ा डाउट था, जैसे कि आपने बोला था ना, आपने बोला था कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और हार्ड वर्क आपने एक जगह तो आप बोलते हैं कि आपने बोला है कि हमारा 1 महीने का प्रोग्राम है और 1 महीने के प्रोग्राम में हम आपको रैंक करना सिखा देंगे। हाँ। हम ऐसी टेक्निक सिखाएंगे जिससे कोई भी कैसा भी कीवर्ड हो रैंक करेगा। हाँ करेगा। दूसरी तरफ आप ये भी बोलते हो कि हार्ड वर्क करना पड़ेगा 4 से 5 महीने। वो तो हर कोई जानता है कि 4 से 5 महीने अगर कोई भी व्यक्ति अगर हार्ड वर्क करता है तो वो तो डेफिनेटली वर्क कर ही जाएगा। तो हाँ। फिर उसमें ट्रिक वाली बात कहाँ रहेगी? देखिए ये आपका मतलब बहुत ही अजीब सवाल है। यहाँ पे आपने बहुत ही अजीब सवाल पूछा है ना, कि यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा। देखिए एसईओ की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं। ओके मैं आपको फिर से बताता हूँ, एसईओ की बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं और यहाँ पे जितनी भी ट्रिक्स होती है ना, अगर आप जान रहे हैं कि आपके लिए काम कर रहा है तो आप सोचिए, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं उसके ऊपर, अगर आप जान रहे हैं कि मेरा रैंक होगा, अगर आप हार्ड वर्क करते हैं, मैंने क्या बोला, 5 से 6 महीने में बहुत अच्छा पैसा कमाने लगेंगे। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं, आपकी ट्रिक तो पता चल जाएगी ना आपको। आपको एसईओ किंग खत्म होगा, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अगर आपको ट्रिक नहीं पसंद आएगी तो फिर मुझे बताइएगा, और आपकी रैंकिंग नहीं होगी फिर मुझे बताइएगा। आपसे 1-2 महीने के अंदर रैंकिंग होगी, लेकिन हम लोग हार्ड वर्क इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ सोते रहे और हम लोग काम करते रहे, टाइपिंग करते रहे सो के, तो फिर तो उससे काम होने वाला है नहीं। और हम लोग जानते हैं कैसे रैंक करना है, तो क्या मतलब हम लोग 300 वर्ड का आर्टिकल लिखेंगे और ट्रिक लगाएंगे तो क्या रैंक होगा? बिल्कुल नहीं। हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। हार्ड वर्क आपको 5 से 6 महीने एक आर्टिकल पे नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूँ। आपके पूरे ब्लॉग पे 5 से 6 महीने हार्ड वर्क करेंगे, तब जाके अच्छा सक्सेस आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं। वो ठीक है, चलिए सब ठीक है। अभी मेरे को थोड़ा ना डाउट हो रहा है कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ कि मैं अपने वेबसाइट जो मतलब पार कराना चाहता हूँ वो मैं शेड होस्टिंग पे कराऊँ या क्लाउड पे कराऊँ, वो मेरे को नहीं। नई वेबसाइट है तो शेयर्ड होस्टिंग पे ही रखिए, क्योंकि बहुत पैसा लग जाएगा क्लाउड में। अच्छा, तो अच्छा मेरा एक उद्देश्य भी था कि मैं सोच रहा हूँ एक तो एडसेंस, दूसरा एफिलिएट, अब दोनों में से बेस्ट कौन सा है? वही सोचता है, देखिए ट्रैफिक आएगा तो आप एफिलिएट मार्केटिंग के पास ही जाएंगे, राइट? जी वो भी सही है, लेकिन इन दोनों में से बेस्ट कौन सा सर? क्योंकि गूगल बैन भी कर देता है अगर कॉपीराइट का अगर कोई इशू आता है या फिर सीटीआर बढ़ जाता है तो उसको गूगल एडसेंस को डिसेबल कर देता है। वही बात ना कि आप अपने ऊपर डिपेंड हो जाइए, एफिलिएट मार्केटिंग, अपना प्रोडक्ट, और एडसेंस भी हल्का हल्का चले। ठीक है, अच्छा आप चाहे तो एडसेंस भी कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है,
और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कोलकाता से काफी लोग हैं, कोलकाता से यहाँ पे काफी लोग हैं। और यहाँ पे सत्यम जी ने लिखा है कोलकाता ढाका 3 जोन बंगाली, यस वी कैन डू। और अमन जी आपने सवाल पूछिए। हेलो हेलो सर। हाँ बोलिए अमन जी। सर सुना रहे हैं? बिल्कुल। हेलो हाँ सर, नीच के बारे में सर थोड़ा डिफाइन कर सकते हैं? किसके बारे में? सर नीच के बारे में ना सर, नीश। जैसे आपको, हाँ सर नीच के बारे में देखिए थोड़ा। नीश मतलब क्या होता है? नीश को हम लोग कह सकते हैं कैटेगरी, कोई भी कैटेगरी को हम लोग कहते हैं नीश। सिंपल, मान लीजिए कोई कैटेगरी होती है, जैसे टेक होता है, स्पोर्ट्स होता है, ऐसी बहुत सारी कैटेगरी होती है। तो सब कैटेगरी को अगर हम लोग, कैटेगरी को ही हम अलग भाषा में कह सकते हैं नीश। ओके, तो सर मतलब काम करना चाहिए माइक्रो निश पर क्या? लॉन्ग टर्म में आप काम करना चाहते हैं बिल्कुल, तो आप नीश में काम करें। और अगर शॉर्ट टर्म में बहुत काम करना चाहते हैं तो आप माइक्रो नीश में काम करें। लेकिन हाँ, मेरा रिकमेंडेशन है कि नीश में काम करें। जो नीश के अंदर नीश होता है ना, माइक्रो में ना जाए, एकदम एकदम माइक्रो में ना जाए आप। हाँ, एकदम माइक्रो में जाए, जो नीश और माइक्रो नीश के बीच में होता है ना, उसमें जाए। जैसे मान लीजिए हेल्थ है, तो हेल्थ एक नीश हो गया। उसके बाद भी अगर कोई टॉपिक हो सकता है हेल्थ के, जैसे मान लीजिए हेयर ट्रांसप्लांट, तो ये हो गया एक नीश, ये भी एक नीश है, अच्छा खासा नीश है, जिसमें थोड़ा वॉल्यूम ज्यादा रहे, उससे हम लोग नीश कहते हैं। ठीक है, ठीक सर, जैसे दो टॉपिक ले सकते हैं, जैसे हेल्थ वाली दो टॉपिक ले सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हेलो हाँ, आपकी हेलो, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, बोलिए। मैं सर बोल रहा हूँ जैसे हम हेल्थ पर दो टॉपिक ले सकते हैं, जैसे डिजीज के बारे में या ट्रांसप्लांट के बारे में। दोनों टॉपिक रिलेवेंट होना चाहिए, दोनों टॉपिक रिलेवेंट होना चाहिए। ठीक है, सिमिलर होना चाहिए, कुछ सिमिलरिटी होनी चाहिए दोनों टॉपिक में। एक हेल्थ और दूसरा एजुकेशन नहीं होना चाहिए। थैंक यू। ओके ओके, पीयूष यादव जी आप पूछिए। ये आवाज आ रहा है? हाँ आवाज आ रहा है। भाई अभी आज मैंने exactblogging.com एक और होस्टिंग दोनों चीज बाय किया है मैंने इंग्लिश ब्लॉग के लिए अपने, ठीक है। ओके तो अभी अभी जैसे उसका जो परमालिंक रहता है, सेटिंग्स में जाके जो परमालिंक का ऑप्शन रहता है, हम्म। सॉरी सॉरी, जैसे इंस्टॉल करते समय एक ऑप्शन रहता है www लगाने का और नहीं लगाने का, तो हम्म, वो लगाना इम्पोर्टेंट है या नहीं? आप लगा भी सकते हैं, आप नहीं भी लगा सकते हैं। मेरा रिकमेंडेशन है कि मत लगाइए। और भाई इसमें जैसे वर्डप्रेस का बेसिक नॉलेज दिया जाएगा कि इंस्टॉल कैसे करना है, क्या सेटिंग्स करनी है इंस्टॉल करने के बाद, और भी? हाँ हाँ, दिया जाएगा। चलिए भाई, हाँ इतना ही था मेरा भाई, थैंक यू। ठीक है, ओके। उमेर जी, जिन्होंने हैंड रेस किया उसी सवाल पूछा जा रहा है, तो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हैंड रेस कर दीजिएगा। उमेर जी आप पूछ सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ जी। भाई मतलब ज्यादा इमेज करना मतलब वेबसाइट में क्या उससे मतलब स्पीड कम होती है क्या ज्यादा इमेज यूज करेंगे तो? अभी बताया ना कि जैसे स्पीड तो कम होती है, स्पीड तो कम हाँ होती है, कंप्रेस कर लेना चाहिए आपको। हाँ, मतलब मैं इमेजिफाई प्लगइन है जिससे मैं कंप्रेस कर लेता हूँ। 1 MB की होती है तो मैं उसको 25 KB की कर लेता हूँ। हम्म, तो मतलब क्या स्पीड से भी तो रैंकिंग फैक्टर होता है ना? हाँ बहुत बड़ा रैंकिंग फैक्टर है स्पीड। और भाई मैंने सुना है कि डिजाइन भी अट्रैक्टिव करना चाहिए जिससे लोग अच्छा लगे। हाँ, डिजाइन भी अट्रैक्टिव बहुत होना चाहिए, ताकि थोड़ा सा जो आपके ब्लॉग पे आए वो देखिए यार। ब्रांडिंग हो थोड़ी। हाँ हाँ। और जैसे भाई, जैसे आपने बताया कि बैकलिंक को शाउट और नील पटेल वो थ्राइव आर्किटेक्ट यूज करते हैं, थ्राइव आर्किटेक्ट, हाँ। तो हाँ तो वो मतलब ज्यादा मुश्किल है यूज करना है, बहुत बहुत आसान है। ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। हाँ, बस उसकी प्राइस ज्यादा है और है सिंपल। हाँ, उसकी प्राइस है एक लोगों के लिए, एक वेबसाइट के लिए अराउंड $67। $67। ठीक है, और जी। हाँ, और $147 में ना, ना भाई, वो वाला प्लान तो नहीं है, नहीं वो हट $147 चुका में है। कितने का है? 15। नहीं भाई, वो प्लान हट चुका है। ओके ओके ओके, तो अब $100 है कि $177। पांच वेबसाइट होस्ट हो जाएंगी।
हाँ 5 वेबसाइट पोस्ट हो जाएंगी $97 में। हाँ, तो $97 में जो 5 वेबसाइट्स, ठीक है। तो इसके लिए हाँ हम बाद में हाँ बात करेंगे कैसे इसका जुगाड़ करना है, क्या करना है, और इसे काफी सस्ते में हम लोग ले लेंगे। ओके, हाँ हाँ वो भी है, क्योंकि वो एक बंदे के लिए तो 4,500 का पड़ेगा ना। हाँ हाँ, उससे ज्यादा पड़ जाएगा बिल्कुल। तो आप लोगों के लिए और ऐसा भाई कुछ मैं सेटिंग आप होगा, आप लोगों के लिए कुछ ऐसा सेटिंग होगा ताकि ये जो थ्राइव आर्किटेक्ट है जो कि सबके लिए 5-6 हजार का पड़ जाता है, आप लोग के लिए 700 750 में पड़ जाए अप्रोक्स। 700 750 में कमाल की प्लगइन है। अगर आप इसे इंस्टॉल करेंगे तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट बहुत, आप कह सकते हैं 3 गुना 4 गुना ज्यादा तेज बढ़ जाएगा। आप देखते हैं बहुत सुंदर सुंदर पेज बने रहते हैं backlinko.com पे, neilpatel.com पे बहुत सुंदर सुंदर पेज बने रहते हैं, क्या बोलते हैं यार वो वेबसाइट क्या बने रहते हैं यार, देखिए पता नहीं डिस्ट्रैक्शन हो गया, क्या यहाँ पे लिखते हैं सत्ता मलिक जी, इंडियन जुगाड़ जी बिल्कुल। हाँ तो जुगाड़ तो है ही। तो 750 में कैसे होगा, आप देखिए 750 रुपए में अगर आपको थीम चाहिए, यहाँ पे $97 में 5 लोगों को डिवाइड कर दिया जाएगा, और कितने का हो जाएगा फिर, देखिए एक ऑफर चला था जिसमें $147 का 15 मिल रहा था, तो तब 750 हो गया। अब आप लोग के लगभग थोड़ा और महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो सब लोग मिल के ले लेंगे, उसमें आप चिंता मत कीजिए, हम लोग देखेंगे कि कितने लोग मिल के ले सकते हैं। ओके ओके, अभी इसके बारे में लोग बात नहीं करते, अभी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मिथुन प्रधान जी। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ, जैसे अभी जी, जैसे हम स्टार्टिंग बिगनर कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब शेयर्ड होस्टिंग हमें सही रहेगा। हम्म, तो मतलब जैसे अगर ट्रैफिक बढ़ जाता है तो उसके बाद हम मतलब अपग्रेड अपना कर जो सकते होस्टिंग हैं। मतलब अपग्रेड कर सकते हैं। हाँ हाँ और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आपका पोस्ट था ब्लॉग प्रमोशन टेक्निक को कुछ दिन पहले, तो मतलब मैं चेक कर रहा था तो 56 पे आ रहा था, तो फिर उस पे कैसे किया आपने? जैसे आप बताते हैं कि क्लाइंट के लिए आप 20 दिन मतलब महीने में से 15 दिन काम करते हैं, तो मतलब इस पे भी ऐसा ही है कि मतलब कि विद इन 3 और 4 डेज में एक बार मतलब चेकआउट करते रहने का कि हाँ, देखिए आपको ज्यादा मेहनत मतलब नहीं, ज्यादा स्मार्ट वर्क दिखाना होता है आपको। देखिए एसईओ में स्मार्ट वर्क दिखाना होता है, हार्ड वर्क इसलिए बार बार बोला जा रहा है ताकि आप लोग मेहनत करें और एटलीस्ट आप लोग काम ज्यादा कर ले, लेकिन एसईओ में स्मार्ट वर्क, ठीक है। एसईओ में स्मार्ट वर्क जितना करेंगे, जो यूट्यूब पे लोग सीख रहे हैं एसईओ वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों को क्या करना है स्मार्ट वर्क, वो बताया जाएगा आप लोग स्मार्ट वर्क कैसे करना है, वो बताया जाएगा सुपर एडवांस एसईओ में कि आप लोग कैसे स्मार्ट वर्क करेंगे और रैंकिंग एकदम क्रश कर देंगे, ठीक है। और दूसरा था भाई, ये जो आपने बताया शॉपिंग साइट है तो उसमें तो कंटेंट तो होता नहीं है, तो फिर मतलब रैंकिंग का कैसा है? नहीं देखिए उसके उसके लिए ना हम लोग को डोमेन अथॉरिटी बढ़ाना होता है। आप देखिए जो ये साइट होती है जो कि नॉर्मली रैंक हो जाती है, लोकल साइट्स, ठीक है, उसमें तो ब्लॉग भी नहीं होते हैं, वहाँ पे सिर्फ 1 पेज साइट होती है, तो हाँ उनका हाँ। अलग क्राइटेरिया होता है, गूगल समझता है कि कैसे करना है, ठीक है। ओके। तो आप लोग को कुछ उसके भी ई कॉमर्स की अलग एसईओ टेक्निक्स होती है, लोकल एसईओ अलग एसईओ टेक्निक्स होती है, सब कुछ बताया जाएगा, आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी हम लोग बेसिक्स पे एकदम काम करेंगे पहले। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक्स। साकिब जी आप बोलिए। हेलो हेलो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ अभी जी आपसे बोलना चाहता हूँ कि मेरा जो वेबसाइट का बाउंस रेट है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ओके। बाउंस रेट कैसे कम करूँ, बस इतना पूछना चाहता हूँ। बाकी सब जो बेसिक नॉलेज है जो बताइए आपने। आपका ऐसा तो नहीं कि बाउंस रेट मतलब आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और बहुत ज्यादा वो कुछ भेज रहे हैं बॉट्स वॉट्स? मेरे जो कीवर्ड है उसकी कंपटीशन तो कम से कम 6 डिफिकल्टी है, कुछ ज्यादा तो नहीं है इसलिए। नहीं तो अगर आपको बाउंस रेट बहुत ज्यादा मिल रहा है तो उसके लिए एक अलग उपाय है, वो हम बाद में बता देंगे, लेकिन अभी तक आप मैक्सिमम इंटरनल लिंकिंग कर लीजिए, रिलेवेंट इंटरनल लिंकिंग आप करके रखिए, ठीक है। देखिए साकिब जी आपके लिए रिकमेंडेशन क्या क्या, मैक्सिमम इंटरनल लिंकिंग करेंगे रिलेवेंट, ठीक है। जितना ज्यादा इंटरनल लिंकिंग करेंगे, अपनी पोस्ट को बहुत एकदम अमेजिंग बनाइए, खूबसूरत बनाइए ताकि सुंदर लगे पढ़ने में, लोग ज्यादा देर तक रहें, और रिकमेंड कर दीजिए उन लोगों को कि आप ये पोस्ट पढ़िए। ओके। पीयूष जी पूछ रहे हैं कि अभी भाई आपने abhitpai.com बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया बट आपने अभी तक 3-4 ही पोस्ट डाली, ऐसे क्यों? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि अभी हमने टीम फॉर्मेशन शुरू किया है और अभी हम लोग उतना काम नहीं करते, हम लोग अभी क्लाइंट के लिए ज्यादा काम करते हैं। आपको पता होगा क्लाइंट
मेन अभी हमारा बिजनेस मेन क्लाइंट से ही आता है। ओके, तो अभी हम लोग क्लाइंट के लिए ज्यादा काम करते हैं। अपनी वेबसाइट्स भी ग्रो करानी है, ऐसी बात नहीं है, अपनी वेबसाइट्स भी ग्रो करानी है और बहुत ही उस पर अच्छा काम भी चल रहा है। और आप कुछ दिन में देखेंगे आने वाले 5-6 महीने में बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो करते हुए। हाँ, ठीक है, तो फिर ज्यादातर क्वेश्चंस के हमने आंसर दे दिया। इस सेशन को जल्दी से हम लोग कंक्लूड कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए आज के सेशन में हमने सीखा कि एसईओ क्या होता है, एसईओ का बेसिक्स क्या होता है, और हम लोगों ने सीखा, एक बार हम लोग यहाँ पे रिज्यूम कर देते हैं यहाँ पे। हाँ, हम लोगों ने सीखा कि एसईओ क्या होता है। पहले उससे पहले हम लोगों ने सीखा कि एसईएम क्या होता है, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। जो पेड एड्स होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सर्च इंजन मार्केटिंग यानी एसईएम। तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन हमें फ्री में अगर लिस्टिंग करना है, तो फिर हम लोग एसईओ से कर सकते हैं। एसईओ एक बहुत ही अच्छा तरीका है आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए ऑर्गेनिकली। वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि 90% लोग एसईओ वाले एसईओ पोस्ट पे क्लिक करते हैं, यानी जो कि ऑर्गेनिक तरीके से रैंक होती है उस पर क्लिक करते हैं, और 10% लोग एड्स वाले सेक्शन में क्लिक करते हैं, ठीक है। तो 9 आउट ऑफ 10 पीपल विल क्लिक ऑन योर ऑर्गेनिक रिजल्ट। 9 आउट ऑफ 10 पीपल क्लिक ऑन ऑर्गेनिक रिजल्ट, ओके। तो इसलिए हमें ज्यादा जरूरी होता है एसईओ। हम इमेज को रैंक कर सकते हैं, वीडियोस को रैंक कर सकते हैं, शॉपिंग साइट्स को रैंक कर सकते हैं, और जितनी चीजें होती हैं इंटरनेट पे सबको हम लोग रैंक कर सकते हैं विद एसईओ, अगर हम लोग एसईओ टेक्निक्स जानते हो। ज्यादा इंपॉर्टेंटली आपको पैसा ही कमाना है, मेन तो आपका मकसद पैसा ही कमाना है। तो भी एसईओ किंग इसीलिए ऑप्टिमाइज किया गया है पैसा कमाने के ऊपर, कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे कमा सकते हैं। और यहाँ पे गारंटीड जितने लोग हैं यहाँ पे बाद में थैंक यू बोलेंगे कि हाँ आपको बहुत बहुत ज्यादा वैल्यू दी गई, ओके। बाद में जरूर थैंक यू बोलेंगे एसईओ किंग खत्म होने के बाद, ये गारंटीड मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि ऐसी ऐसी ट्रिक्स आपके लिए इंतजार कर रही हैं कि आपका माइंड ब्लोन हो जाएगा एकदम। हम लोगों ने जाना कि 100 बिलियन सर्चेस होते हैं पर मंथ, 100 बिलियन सर्चेस होते हैं ओवरऑल। अगर हम लोग सब सर्च इंजन को कंक्लूड करें तो 100 बिलियन सर्चेस होते हैं पर मंथ, ओके। और यहाँ पे एसईओ कैसे स्टार्ट हुआ, हमने जाना कि एसईओ का वार कैसे हुआ, और शुरू में एकदम कंपटीशन बढ़ता गया, तो फिर एसईओ डिफाइन हुआ कि एसईओ होता है भाई रैंक कराना है, लड़ाई छिड़ गई पूरी। और इसके लिए आप एसईओ सीख भी रहे हैं क्योंकि आपको आगे बढ़ना है लोगों से। आपको सर्व समझना है, सर्च इंजन रैंकिंग पेज, ठीक है। आपको सर्व समझना है कि सर्च इंजन रैंकिंग पेज क्या होता है। वो सिंपल जो एक पेज होता है उसे हम लोग कहते हैं सर्च इंजन रैंकिंग पेज। आपने जाना टाइटल, यूआरएल, डिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है, बहुत ही सिंपल चीजें हैं। और आपने जाना कि एसईओ किंग, अगर आप मेहनत मतलब एसईओ किंग के जरिए जो बताया जाता है उसे फॉलो करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है वो तो 1.5-2 महीने में ही आना शुरू हो जाएगा। और अगर आप मेहनत करते हैं 4 से 5 महीने तो आपको बहुत ही अच्छा पैसा कमाने लग जाएंगे आप लोग, ठीक है, जितने लोग हैं। और फर्स्ट डे से हम लोग उतना प्रेशर नहीं कर रहे हैं, ये आपको पता होगा। और अब बिगनिंग हमारा हो चुका है इस प्रोग्राम का, और मैं चाहता हूँ आज अभी कि यहाँ पे हर्ष जी है, हर्ष जी बताएं कि आज का क्या अटेंडेंस रेट रहा, कितने लोग अटेंड किए, क्या हुआ, थोड़ा सा बताया मुझे कि क्या कोई डिस्कनेक्ट हो रहा था, ओके। और कितने लोग की वेबसाइट आपने ले ली है, क्या किया है, आप जरा सा इन्फॉर्मेशन दे सकते हो तो आप दे दीजिए हर्ष जी। हाँ, आज का अटेंडेंस तो बहुत अच्छा था, केवल 2 लोगों ने अब्सेंट किया, एक संजय जी ने और एक दीपक जी ने। ओके। दीपक जी ने तो ट्रैवलिंग कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, और संजय जी भी कहे कि मैं काम कर रहा हूँ। उन लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग चाह रही थी, हम कहे ठीक है आप लोग ओके चाहिए। ओके। और वेबसाइट के लिए हमने ग्रुप में डाला था कि प्लीज सेंड मी, सभी के लिए था वो। अब कुछ लोगों ने भेज दी, कुछ लोगों ने नहीं भेजी है। जितने लोग हैं मैं लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी मैंने करता हूँ, सभी लोग देख रहे हैं, हर्ष जी को अपनी वेबसाइट का नाम जरूर भेजिए, वेबसाइट का यूआरएल, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम और हो, जिनकी नहीं है वो जल्द से जल्द बना ले। हाँ वो उनके लिए एक अलग सेशन हो जाएगा, 1-2 दिन में ही हो जाएगा, जो कि 7 बजे से 7:30 बजे तक होगा, ताकि एसईओ किंग वो भी ज्वाइन कर ले बाद में, ठीक है। आपको बताया कि वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं, जो लोग एकदम नहीं जानते, इनकी वेबसाइट है ही नहीं, ओके। तो और क्या बता रहे थे आप हर्ष जी, और क्या सबकी वेबसाइट, कितने लोग की वेबसाइट अप्रॉक्स अभी नहीं मिली है? अभी कम 14 to 15 लोगों की वेबसाइट नहीं मिली है। ओके, तो आप लोग जरूर हर्ष जी को वेबसाइट दे दें, उनकी वेबसाइट नहीं, चिंता ना करें, बिल्कुल चिंता ना करें, ओके। ओके, तो हम इस सेशन को आज कंक्लूड करते हैं, और
वेयर टू शेयर, हर जी को मैसेज कर दीजिए, या फिर आप अपने उस ग्रुप में ही अपनी वेबसाइट का यूआरएल वहां पे पेस्ट कर दीजिए, ठीक है, ग्रुप में ही अपनी वेबसाइट का यूआरएल पेस्ट कर दीजिए। हाँ ओके, उमेर जी को कोई क्वेश्चन है? उमेर जी का एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, फिर हम लोग इसको बंद करते हैं आज का। ओके, तो उमेर जी का क्वेश्चन लेने के साथ साथ हम लोग इसको आज का कंक्लूड तो हो ही गया है, इसको हम लोग बंद करते हैं। हेलो हेलो भाई, हेलो हाँ बोलिए भाई। मतलब मैंने जब मतलब जो मेरा डोमेन है वो एलेक्सा रैंकिंग अच्छी कर रहा है, तो मतलब फिर उन्होंने बताया था कोई ग्रुप में, तो उन्होंने बताया था कि मेरा एक्सपायर्ड डोमेन है। ओके मतलब फिर मैंने चेक करा तो मतलब अब उनका पीयूष भाई का भी जो ब्लॉगिंग दुनिया वो भी एक्सपायर्ड डोमेन था, वो 2017 का था, और मेरा जो था वो 2016 का था। तो क्या इफेक्ट करेगा? मैंने वैसे स्पैम स्कोर चेक कर लिया है, वो ज्यादा है ही नहीं मतलब। तब कोई दिक्कत नहीं है। हेलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं है फिर तो। मतलब वो मतलब अच्छा ठीक है भाई। ठीक ओके, तो मुझे लगता है कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा, तो आप लोग फीडबैक आज का सेशन जरूर और भाई जो हाँ बोलिए। तो आप लोग आज के सेशन का फीडबैक व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर दीजिएगा, और आप लोग मैसेज कर पाएंगे बिल्कुल मैसेज कर पाएंगे। और आज के सेशन का आप लोग फीडबैक व्हाट्सएप ग्रुप में दीजिएगा, क्योंकि आज हम लोग बहुत बेसिक्स पे काम किए, बेसिक्स सीखें कि एसईओ क्या होता है, एसईओ कैसे काम करता है, हम लोग एकदम बेसिक्स पे गए, ठीक है, और हम लोग इसे ले जाएंगे सुपर एडवांस तक। ओके, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।